Assalamualaikum everyone. Hope you're doing well. This is Umar Farooqi. I'm an HR practitioner, and I'm back with another live session. And this one is on stress management. Thank you for being here. We'll give 2 minutes for people to get the notification and to join in. Till then, a lot of you have been asking what I've been up to. I have been up to reading books and learning some new skills. That's why I haven't been doing live session. मेरे already बहुत live session किया, अगर उसको भी आप केयरफुली देख लें, जो कि बहुत लोग नहीं देखते, और फॉर एग्जांपल सीवी राइटिंग है, इंटरव्यू है, तो उसको भी देख लें तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा. सो आई थिंक इट्स एन ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट एट द सेम टाइम आई हैव लिमिटेड इट टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड विद ओनली इंपॉर्टेंट गेस्ट जो मुझे लगता है वैल्यू ऐड कर सकते हैं. सो मैं वेट करता हूँ राइट टाइम का, रादर देन द क्वांटिटी, आई एम प्रेफरिंग द क्वालिटी. सो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ. दैट्स व्हाट आई हैव बीन अप टू. Sharik is there. Sharik, hi, how are you? Hi, so whoever is there, if you're from the Learning Club, or just write down the comment over. People from LinkedIn, if you're watching, great. I think LinkedIn के comments यहाँ पर आते नहीं हैं. So great. If you don't want to post, don't have any questions, तो आप देखते रहें. But if you have any questions, तो आप YouTube पे आके कर लें. Very easy. आप YouTube पे जाके उमर फारूकी लिखेंगे तो मेरा पेज आ जाएगा, वहाँ पे लाइव सेशन चल रहा होगा. So you can come there. आज का सेशन विल बी ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. जितना भी बोल लें इतना मुश्किल है, जितना भी सीख लें उतना ही मुश्किल है. और बजाय इसके कॉम्प्लिकेट करना, मैं इसके गूगल से लिख के 15-20 पॉइंटर्स डाल सकता था कि अच्छा हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, लेकिन नहीं. मैंने आई कॉल्ड इन अ स्पेशल गेस्ट, फरहाद, जो इस चीज़ में एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी दे सकते हैं, और उनकी स्पेशलिटी है कि वो उसको आराम से एक अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं. यार ये चीज़ें बस फॉलो करो और बस इसको स्ट्रेस को इस तरह डील करो. बट ही हैज़ अ वेरी डिफरेंट ओपिनियन अबाउट स्ट्रेस एज वेल. ओह ग्रेट, लिंक्डइन के कमेंट्स यहाँ पे आने लग गए हैं. सो प्रॉब्ली सो ग्रेट. आई डोंट हैव टू गो टू लिंक्डइन एंड चेक. जुनैद इज हियर. फराज हाय, हाउ आर यू? गुड टू हैव यू ओवर हियर. अब्दुल रज़ाक, नईम, यासीन, शारिक, great. So this session will be for about an hour. इसको ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे. Topic will be simple. What is stress management? How to deal with it? Why aren't we dealing with it? Already हमारे बहुत लोगों को पता ही है stress management कैसे करनी है. हम लोग करते रहते हैं लाइफ में. पाकिस्तान, कराची, जितना भी हमें स्ट्रेस लेने के, हमें स्ट्रेस आता रहता है सामने, तो हम डील कर ही रहे हैं, बट हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं उसे. ठीक है. So people will keep joining in. Till then, I'll just proceed forward. So my special guest, he has over 2 decades of consulting experience with a number of leading organizations across Middle East and Southeast Asia. He's worked with companies in Saudi, Lebanon, Oman, Thailand, Sri Lanka, and more. And he is CEO of Funworks and a dear friend, Farhad Karam Ali. I'll just invite him to join over. Hi Farhad, how are you? Very good, Umar. How are you? So good to see you once again. Great. So good to see you once again. पता नहीं हमारा लास्ट सेशन कब हुआ था. कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप मैनेजमेंट. या उसको आई थिंक 1-1.5 महीना हो गया. बिल्कुल हो गया. People had been asking भाई फरहाद कब आ रहे हैं वापस, फरहाद कब आ रहे हैं. मैं कहा भैया लो आ गए फरहाद, अब पूछते रहो सवाल. थैंक यू. मैं खुद इंतजार कर रहा था वापस कब बुलाओगे. मैंने कहा रिलेशनशिप में मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं बोली थी. इसके बाद क्या होता है नहीं पता, लेकिन रिलेशनशिप में तो मैंने बड़ा सही रखा था. आई मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद एवरीवन. नहीं बहुत अच्छा था. एंड फॉर पीपल आई फॉरगॉट टू मेंशन, आप लोग अपने क्वेश्चंस बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन एक फ्लो है प्रोग्राम का. अगर फरहाद को बीच में क्वेश्चन कोई लगा कि यार इसको इसी वक्त एड्रेस करना, तो वो कर देंगे, बट हम एंड में उसको एड्रेस कर देंगे ताकि एक फ्लो चलता रहेगा. एंड यू कैन राइट योर क्वेश्चंस ओवर हियर रिलेटिंग टू एनी स्ट्रेस और एनी क्वेश्चन दैट यू हैव. अच्छा यार ऐसे इस स्ट्रेस को मैं कैसे ओवरकम कर सकता हूँ. ठीक फरहाद, आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद द शो. पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपकी ईद कैसी गई. हमारी डिस्कशन में जबरदस्त. another day, yes. 3 दिन बोर तो नहीं हुए वहीं. ये नॉर्मली होता था ना कि हम ऑफिस में होते थे, फिर हम सोचते थे यार अब 3 दिन घर में मिलेंगे. अभी तो हम ऑलरेडी घर में थे, फिर हमें 3 दिन और घर में मिल गए. वो पता है कि as a result of this entire lockdown and what people call isolation time, इसके अंदर एक चीज का मुझे बड़ा ऐसे एक one of my key learning, somebody said what is your key learning been, has been, and I said one of my key learning has been कि मैं बोर नहीं हो सकता. ये मुझे समझ में आ गया. तो ईद हो गया, मैं वैसे लोगों के घर में जरूर ये होता है टच, अगर मैं बोर हो गया तो क्या होगा. नहीं होते यार बोर. बड़ा कूल है वैसे. अगर अपने आप को बिजी रखो तो ब्रिलियंट. ठीक. अच्छा फरहाद, मैं आपसे डायरेक्ट पहले तो एक क्वेश्चन पूछूं. व्हाट इज स्ट्रेस? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोग इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग भी रखते हैं. मतलब हर चीज को स्ट्रेस बोलते हैं. तो व्हाट इज स्ट्रेस फॉर यू?
I am so glad that you asked me this question. And I'll tell you why I'm glad. And this is where I would also like to engage with our audience over here so that your different faculties of the mind are actually engaged. क्योंकि जब से ये शुरू हुआ है ये दौर कोरोना का दौर जब से शुरू हुआ है and everybody is like कि वेलनेस पे ट्रेनिंग करते हैं माइंडफुलनेस पे करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट इज द हॉट टॉपिक एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि स्ट्रेस मैनेजमेंट चाहिए क्यों क्योंकि मसला तो उससे ज्यादा है इट इज नॉट स्ट्रेस स्ट्रेस तो अच्छी चीज है खूबसूरत चीज है and I was very happy when you said stress management, and I think I can understand it's a great topic. It attracts people because that's the label that they have. लेकिन मजे की बात पता है क्या है इस सेशन के अंदर जैसे आपने कहा वी डोंट वांट टू पिक अप थिंग्स दैट दे वुड प्रोबब्ली फाइंड ऑफ फ्रॉम गूगल द रीजन व्हाई पीपल आर हियर इज दे वांट समथिंग एल्स एंड यही आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव है तो ऑल दोस फ्रेंड्स ऑफ माइन हु आर लिसनिंग टू दिस और जो भी ये इस वक्त आप एनालिसिस कर रहे हो जो लोग बाद में भी आएंगे देखना वो फिर बीच में उनको तकलीफ जरा ज्यादा होगी इट्स लाइक जंपिंग इन द मिडल ऑफ अ Hmm. बास्केटबॉल पिच अचानक से आते पता समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है तो मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड एक ये दे दूँ हाँ गुड स्ट्रेस बैड स्ट्रेस ये मैं आता हूँ उस पे सब पे जो है ना स्ट्रेस को आड़े आते लूंगा हाथों लूंगा बिकॉज आई बीन डूइंग स्ट्रेस आई इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज माय third training program that I ever did in my life, this was way back in 1996, was actually on stress management. एंड उसके तीन बड़े सिंपल सॉल्यूशंस उस वक्त मैंने निकाल के दिए थे कि स्ट्रेस मैनेज ऐसे हो सकता है a lot of times people would actually question what gives you the right are you a doctor are you a psychologist and things yeah I think what I am is fortunately uh, an intermediary of expert information व्हाट आई मीन बाय इंटरमीडिएट ऑफ एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन इसके मुझे हर तरफ से काफी सारे इनपुट्स मिलते रहते हैं चीजें होती रहती है ना कीप डेवलपिंग माई सेल्फ सो वाइल बीइंग अ कंसल्टेंट लुकिंग मोर एज ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेटजी फिर साथ में आ जाते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम वो भी मैं कर देता हूँ द बेसिक मैनेजरियल लीडरशिप स्किल्स टाइप उसके साथ साथ जो है ना आई रियलाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन माइंड द वे वी थिंक एंड दैट्स व्हाई I had done my NLP way back in 97, then I again did one last year, then Darmiyan mein I did different courses to do with the human mind, how the brain functions. So I'm not going to go with one school of thought, and I think that is वो सबसे पहले जो लोग सुनने वाले हैं क्योंकि जितने आपके सवाल आ रहे हैं ना बहुत ही surface level है. I really want to go deep diving into the root. उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल we'll open it up. And ये जब मैं कह रहा हूँ इसको हम जाएंगे इसके deep dive करेंगे तो एक चीज समझने की जरूरत है पीपल मे क्वेश्चन व्हाट्स योर अथॉरिटी आई हैव नो अथॉरिटी एंड आई डोंट वांट यू टू एक्सेप्ट व्हाट आई एम सेइंग check it out it just may work for you because I'm a simple person just like you are I go through the same environment that you do so we are technically वो आजकल आपने सुना ना वो यूरोप में बीच में क्लब्स थे जहाँ पे क्लब का माहौल है लेकिन म्यूजिक हर कोई अपनी अपनी सुन रहा है तो डांस अपना अपना कर रहा है यही चीज जो है ना इस तरह के सेशन बिकॉज वी आर लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल राइट नाउ एंड ईच वन हैज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस हर कोई अपना सोल्यूशन चाह रहा है उस अपने सोल्यूशन के लिए दैट्स लाइक वन ऑन वन वी कैन टॉक आपकी कहानियां अलग अलग होंगी होल्ड ऑन टू दोस कहानी लेकिन वो कहानियां अपनी अपनी है सिचुएशन अलग अलग है आई जस्ट वांट टू गो डाउन इनटू द रूट ऑफ दिस थिंग एंड उसको करने के लिए व्हाट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग इज पहले तो मैं बताऊंगा 96 से मैं क्या कहता आया हूँ जो कि आप सबको शायद पता भी होगा so I have got it down with me over here and I'll show it to you afterwards and Umar what you could do is जैसे कि आ जाते हैं then I'll also like to hear your point of view मेरा सवाल आप सबसे and I would like you to put this down over here what gives you stress we'll wait about a minute what gives you stress अगर चाहिए तो उसको नोट jot down भी कर लेंगे तो what gives you stress just write about a minute what all gives you stress चलो नाइला आपका सवाल बड़ा अच्छा है प्लीज उसको संभाल के रखिएगा मोर टुवर्ड्स द एंड आई थिंक इट विल बी अ नेचुरल आउटकम ऑफ द सेशन आई विल गो इनटू द आंसर तो अगर जवाब जल्दी जल्दी व्हाट गिव्स यू स्ट्रेस अब तक एक ही जवाब आया है प्लीज जल्दी जल्दी कर लें वी डोंट हैव वी नॉट शेयरिंग अ पेन सो इट्स सॉरी वी आर नॉट शेयरिंग अ कीबोर्ड सो जैसे जैसे डर करके भर दें जल्दी से हाउ डू टैकल लाइक दैट्स अ क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू व्हाट गिव्स यू स्ट्रेस I'm still getting questions. I'm not getting the answer to my question. आगे टॉक्सिक कल्चर हाँ I will say ठीक है very good Danish that is something that may give you stress अब तक दो तीन आए out of all the listeners that we have that's a very small thing ठीक है good
Perfect. Umar, क्योंकि आपके पास तो mic है and we are talking to each other. You want to share what gives you stress? You may be maybe repeating what others are saying also, but then so that we know that we are looking at almost everything that people are saying. What gives you stress, Umar? Well, I realized situations in which I'm uncomfortable, that immediately gives me stress. So, for example, if I'm asked something in for which जिसके बाद मेरे पास solution नहीं है, so it will give me stress, and based on that stress, I'll react. So वो reaction मैं कभी-कभी control करता हूँ, कभी-कभी नहीं कर पाता. ये I think मेरा stress इस चीज से drive होता है. समझ गया। ठीक है, और ये बड़ी अच्छी-अच्छी बातें कही हैं लोगों ने, एंड माय रिक्वेस्ट वुड बी यू कीप अ नोट ऑफ इट कि आपने Yeah, I'm लिखा क्या looking. था, चाहिए तो अलग से भी लिख लें। और यहाँ से जाने के बाद भी माय रिक्वेस्ट वुड बी, बिकॉज़ आई विल बी शेयरिंग अ टेक्निक विद यू एज़ वेल राइट टुवर्ड्स द एंड इन द लास्ट 5 मिनट्स। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको भी इस इनको भी उस ज़ाविये से ज़रूर देखिएगा, एंड आई जस्ट कम टू दिस अगेन इन द एंड। दूसरा सवाल, देखिए जिंदगी तो हम गुजार ही रहे हैं ना उमर, आप जितने भी आप कहते हैं कि मुझे जिन जिन चीजों से स्ट्रेस हो रहा है, लोगों ने जो कहा है, द फैक्ट इज वी आर लिविंग, सो वी हैवंट डाइड एंड वी हैवंट इट हैजंट रीच्ड द स्टेट ऑफ डिप्रेशन वेयर वी कमिटेड सुसाइड, सो वी आर आल्सो फाइटिंग इट आउट एंड लर्निंग हाउ टू डू इट। माय क्वेश्चन नाउ, एंड ये बाय द वे ये दो ही सवाल हैं, उसके अलावा तो फिर देन वी विल एंटर इनटू, उमर एंड माय सेल्फ विल एंटर इनटू द कन्वर्सेशन। माय क्वेश्चन टू यू नाउ इज, हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस? I know you came for the answer for this one, कि मैंने आप ही के ऊपर डाल दिया। How do you manage stress? और मेरे पास जवाब है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं आपके जवाब को जो अमूमन ट्रेडर्स कहते हैं ना, you are right, वही उठा लो, मेरे पास जवाब लिखा हुआ है। Yeah, so guys, how do you manage stress? Please write down over here in the comment section, or it doesn't have to be right. You just how do you manage it? Just write it down. हाँ, सोचे जब मत. बिल्कुल, जब बेसिकली आप जिंदा तो है ना, तो क्यों जिंदा है, इतने स्ट्रेस के बावजूद भी क्या करते हैं, तो आप जिसकी वजह से आप फिर भी जिंदगी गुजार रहे हैं, एंड हंसते भी हैं कभी कभार, खुश भी रहते हैं। मोहम्मद उमैर का है by watching Netflix. Simple. यही मैं देख रहा था यार, आला भाई ने अभी देख रहे हैं थोड़ी देर में। Talking with How do you family. manage talking with family? Very good. Getting busy working on something. Very good. Change of work. Take a long breath. ओए मेरा आज ने बड़ी साइंस डाली है, बिल्कुल सही साइंस डाली है, लेकिन मैं ऐसी साइंस की आज बात नहीं करूंगा, पॉइंट सही है ये आपका। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लिखी है शायद, अवॉइड इट मूव ऑन. ये इस बारे में हम बात कर सकते हैं, अवॉइड करना इज द राइट थिंग और नॉट? ओए होए, नहीं क्विक जवाब ये करें, बाय वाचिंग टर्किश सीरीज और गो टू स्लीप। आई विल नॉट गो इनटू व्हिच वन आई लव, माय स्ट्रेस इज रिड्यूस्ड। वेरी ये तो गुड, वेरी वेरी अच्छा, इंटरेस्टिंग आंसर्स. या वेरी इंटरेस्टिंग, आई रियली लाइक व्हाट यू सेड। एंड आप देखिए कि जो चीजें आपने कही हैं, मैंने कहा था मेरे पास लिखी हुई हैं और मैं यही चीज दिखाऊंगा, बल्कि अभी उमर आगे, वरना मैं अपने फ्लिप चार्ट पे लिख के रखने वाला था, सो आई डिडंट वांट टू गिव इट, अब मैंने ये अपने इसके ऊपर लिखा हुआ है, एंड आई शो दिस टू यू। देखिए ये जितनी भी चीजें आपने कही है ना, इसको मैं अगर हेडलाइंस में डाल दूं, एंड द रीजन व्हाई आई वांट टू डू दिस राइट एट द बिगिनिंग इज टू जस्ट टू शो द एम्पैथी दैट आई अंडरस्टैंड। वरना होता ही है कि जब मेरी बातें तो लोग कहते हैं क्या सोच रहे, क्या बकवास की है, कहाँ से निकल के आई, ये है क्या, एंड आई टेल यू इसके पीछे भी वजह है कि लोग क्यों एब्जॉर्ब नहीं करते थिंग्स व्हिच आर स्लाइटली डिफरेंट। मेरी 1996 से इनपुट्स व्हिच आर स्टिल वैलिड टू डेट, व्हिच टू लार्ज एक्सटेंट कवर्स व्हाट यू आर सेइंग, नमाज एंड कुरान, बिल्कुल सही नजर आ रहा है। पहला वाला क्या नजर आया? डेवलप गुड हैबिट्स. परफेक्ट, डेवलप गुड हैबिट्स। फिर ये गुड हैबिट्स आपके हो सकते हैं नेटफ्लिक्स देखना, आपकी गुड हैबिट्स एक्सरसाइज हो सकती है, टेकिंग अ ब्रेक हो सकता है। तो अगेन व्हाटएवर यू आर सेइंग, आई मैनेज बाय रिमेंबरिंग अल्लाह, बिल्कुल सही है, दैट्स डेवलपिंग अ गुड हैबिट। नमाज पढ़ना इज अ गुड हैबिट। कप ऑफ टी विद फ्रेंड्स, कप ऑफ टी कुड बी अ गुड हैबिट, ठीक है। स्मोकिंग इज नॉट नेसेसरली अ गुड हैबिट, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेस या वो गुड हैबिट में नहीं आता। तो गुड हैबिट वो है जो कि आपके हेल्थ को ओवरऑल असर ना खराब करे। तो वैसे एक तो वैसे अच्छा, कुछ लोग कहते हैं दवाइयाँ खा लेना, अब वैसे भी सर में दर्द है, ऊपर से और दवाइयाँ खाओ तो दवा जहन सुन्न हो जाता है, हल नहीं निकलता। So develop good habits. Go for exercise. Speaking to people is a good habit. You know, anything that gives you the strength. That is point number one. And आपने देखा आप लोगों के पॉइंट सही थे। दूसरा जवाब मेरा है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्या नजर आया? रियलिटी टेस्टिंग. हाँ, रियलिटी टेस्टिंग है, अपने नैरेटिव चेक करें। उमर, दिस इज समथिंग यू वुड बी अमेज्ड एंड आई वुड लव टू हियर योर थॉट्स ऑन दिस। आपने देखा है कुछ लोग कहते हैं यार ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, यार ये तो हमेशा की बात है, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। Two extremes, always and never. Have you seen people having that conversation? And ये हो गया तो मेरी तो नौकरियां चली जाएंगी, मैं तो तबाह हो जाऊंगा, ये तो हल नहीं निकलेगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल
you know last year conflict management में जो बात हो रही थी उसमें, and those of you who were there last time would remember मैंने कहानी बताई थी when we were going through the arbitration training, and one lady over there, our coach at that time suggested this story. He said he didn't suggest us to do it, वो बता रहा था कि वो एक शौहर और बीवी थे, आपस में उनका इशू था, तो ये जो आर्बिट्रेटर था इसने लोगों को बोला कि यार एक काम करो, आप लोग जो है वो जरा जाके आपस में बात कर लो. दैट पॉइंट केम वेयर दिस लेडी सेड मैं मर जाऊंगी लेकिन इससे बात नहीं करूंगी. आई एम कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऑब्वियसली वो नहीं मरी. तो ये कई दफा ये जो हम कहते हैं ना मर जाऊंगा, मैं तबाह हो जाऊंगा, मैं रोड पे आ जाऊंगा, मेरे करियर खत्म हो जाएगा, और बॉस ने कुछ कह दिया तो ओए होए, वो एक हफ्ते तक परेशानी लेकर चलना. फॉर एग्जांपल आई डोंट नो इफ आई सेड दिस उमर लास्ट टाइम, एक बंदा था वो उसको नौकरी का बड़ा डर रहता है, वो अभी मुझे पूछ रहा है हाउ कैन आई इंश्योर माय जॉब सिक्योरिटी. तो आई सेड टेक अप अ प्रोजेक्ट बिकॉज दैट्स योर बिगेस्ट जॉब सिक्योरिटी राइट नाउ. अब वो इस परेशानी के पता नहीं क्या होगा, पूरा दिन ऐसे ही बैठा रहेगा तो होना ही गंद होगा, पहले निकलने वाला भी वही होगा. सो दिस इज द सेकंड थिंग एंड दिस इज कवर. सो इट्स पहला है हमारा डेवलप गुड हैबिट्स, तीसरा रियलिटी टेस्टिंग, चौथा सॉरी थर्ड इज एक्शन ओरिएंटेड. कि यार कुछ करने से कुछ होगा, बैठे बैठे रहने से करने से कुछ भी नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ कर लें. वैसे फिर चाहे आपने दोस्तों के साथ करना है, अगर आपने कुछ काम करना है, आपको किसी चीज से स्ट्रेस हो रहा है तो कुछ कर लें. तो फॉर एग्जांपल अगर आपको भूख लगी है उमर, व्हाट वुड यू डू? अगर भूख लगी है सीधा खाना को या फूड पांडा. यू डूइंग एक्शन ना, अब कुछ हो गया भूख लगी है मुझे, मैं क्या करूं, मुझे खाना है ये, फिर जाके ले लो ना. लेकिन पता नहीं, मैंने कभी भी ऐसा किया नहीं है. ये मेरे साथ होता है. ये अभी ये फूड पांडा जो मैंने आपको बोला ना, ये मेरा इजी वे आउट है. मेरी अम्मा बोलती है कि तुम्हारे पास हर चीज किचन में पड़ी है, तुम्हें 5 मिनट लगने हैं, तुम क्यों नहीं कर सकते. और मेरा उनको यही जवाब होता है. तो लॉकडाउन से पहले, अब लॉकडाउन जब मैंने देखा ना, तो मैंने रियलाइज किया तो बड़ी सिंपल सी चीज है ये. एयर फ्रायर में वो डाल देना, 5 मिनट बाद निकाल लेना, नगेट निकाल लेना, कुछ छोटी मोटी चीज बना लेना. मैंने रियलाइज किया ये मेरे अपने ही मसले हैं, ये मैंने खुद क्रिएट किए हैं और मैं खुद ही चाह ही नहीं रहा उनका सोल्यूशन. दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग विद मी. बिल्कुल. तो टेक्निकली तो स्ट्रेस आप खुद ही पैदा कर रहे हैं ना, तो इसमें और किसी का क्या कसूर है ना. दिस इज एन एग्जांपल. कॉल मॉम इज अ ग्रेट वन. अगर फॉर एग्जांपल दिस इज माय ब्रेन, ओके, एंड आई टेल यू व्हाई इट्स येलो कलर इफ यू वांट लेटर ऑन, बट माय ब्रेन इज येलो कलर. अब ये ब्रेन होता है, अच्छा खासा ब्रेन होता है. फिर इस पे क्या आ जाता है कि थोड़ा आता है कि मुझे एक चीज करनी है, तो ये ठक करके थोड़ा सा दबा, फिर इसके ऊपर एक और वजन लग जाता है, तो ये एक और आया ठक. ये करते करते बेचारा प्रेशर की वजह से ये ब्रेन इस साइज का होके रह जाता है. नर्वस ब्रेकडाउन इसीलिए हो जाता है. अच्छा खासा दिमाग था, उसके ऊपर करके प्रेशर 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 करके ये हालत कर ली. और प्रेशर कहाँ से आता है? This is something which is important that you may just like to keep a note of. प्रेशर आता है एक फीलिंग से. फीलिंग से. फीलिंग्स, एंड ये फीलिंग्स जो है, एंड यू कैन चेक दिस आउट ऑन गूगल इफ यू वांट. फीलिंग्स आर इरैशनल. फीलिंग्स आर इरैशनल. लोग कहते हैं यार मेरा दिल करता है, दिल है ये, बट फीलिंग्स आर वेरी इरैशनल. एंड आई विल कम टू दिस आल्सो इन ड्यू कोर्स एज वी गो थ्रू द कन्वर्सेशन. खाली एक रिक्वेस्ट है मेरी कि देखिए जो लोग ये चीज सुन रहे हैं, उमर जैसे आप भी हैं, माय रिक्वेस्ट इज इसको आप अलग अलग माइंडसेट से आज का सेशन ले सकते हैं. एक है कि मैं इसमें से गंद क्या निकालूं, वो बिला वजह खुद के जहन में स्ट्रेस डालोगे, मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. तो ये अपने जहन में ज्यादा प्रेशर मत डालें कि गंद क्या क्या निकालो. हाउ कैन आई डिसएग्री? यू डोंट इवन हैव टू प्रेशर योरसेल्फ कि हाउ कैन आई एग्री. आई जस्ट वांट यू टू गो विद द फ्लो. Enjoy the experience. It's a Sunday evening, it's a Monday morning tomorrow, it's a fresh day of the week and the month as well. I just want you to go through the flow with me. And एक चीज याद रखिए, एक recently I read something very interesting. Have you heard of the backfire myth, Umar? बैकफायर मिथ. नो. ये backfire आपने सुना लोग क्या बोलते होते हैं कि मैंने कुछ बोला it backfired, कि जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ, it backfired. That's generally what it is. I did a little bit of study on the subject of backfire and I realized कि इसका एक पूरा एक backfire myth है. आकाश कुमार कहता है हाउ इरैशनल. हम बताएंगे आहिस्ता आहिस्ता. जल्दी जल्दी जवाब पे नहीं करना, प्रेशर मत लेना इसका, जो मैं तो लेने वाला नहीं हूँ. ओके आकाश, आई विल कम इट स्लोली स्लोली. बैकफायर मिथ, बल्कि आकाश मैं आपका एग्जांपल उठा लेता हूँ. बैकफायर मिथ वो है कि अगर मैं कोई ऐसी चीज कहूंगा तो आपके माइंडसेट के साथ, आपके ओपिनियन के साथ कनेक्ट करेगा, यू विल टेक इट, फिर चाहे फैक्ट हो या फिक्शन हो. If it is something which does not feed into your perception of things, it will backfire.
So your mind does not accept things that it has not understood before or has not been part of. And there's a lot of recent study when people will say, for example, your I'm just trying to be very careful as well, क्योंकि ना वो ऐसा नहीं कि वो लोगों में बहुत ज़्यादा अटैक हो जाए दिमाग में। आज की बातें अगर आपको लगे ना कि यार ये सही नहीं है, क्योंकि हमारा ज़हन जो है ना, वो अनसर्टेनिटी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एंड देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ रिसर्च दैट हैज़ प्रूवन दिस। आवर ब्रेन कैन नॉट टॉलरेट अनसर्टेनिटी, इट नीड्स सर्टेनिटी, श्योर शॉट, मुझे बताओ। अब ये स्ट्रेस जैसा सब्जेक्ट है, हजारों लोग सुन रहे होंगे इसको, तो हर एक के पास तो एक एक इंडिविजुअल नहीं जाएगा, लेकिन एक चीज याद रखें, and this by the way is not just something I've created out of the blue. If you want, you're more than welcome to go research, study, discover. This is about I've been 2 decades of consulting, and most of this, my personal interest has been the human mind. अपना दिमाग अपने साथ रखता हूँ बाहर। So, it's coming from a lot of places कि सहन को uncertainty बर्दाश्त नहीं होती। तो हो सकता है मैं भी कोई ऐसी बात बोलूँ जो आपको फौरन आपके दिमाग को फीड नहीं करेगा। तो क्या होगा, as opposed to absorbing it as a new learning, you will strike back. Okay? Now that I have done a little bit of framing, as we said, Umar, I'll get into the subject. एक तो ये कहते हैं, what is stress? Stress is a form of energy. काफी कंपनियां कहती है ना स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग करनी है, वेलबींग। अब आप देखें, सब लोगों को पता है स्ट्रेस कैसे मैनेज होता है। जितने लोग यहाँ पे आए हुए वो स्ट्रेस मैनेज कर रहे हैं, सो दे ऑल नो हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, लेकिन वो कर नहीं पाते। अब करते क्यों नहीं है? क्योंकि somewhere in the mind, and that is what I'll go to as a result of this conversation when we go into the management, somewhere in the mind एक वायरस छुपा हुआ है जो मानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए चीजें तैयार नहीं हो। मैं आऊंगा वो वायरस का नाम क्या है, इट्स अ 3 letter वर्ड। वो वायरस हमारे दिमाग के अंदर घुसा हुआ है। अब क्या होता है, तो जैसे कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाता है, आप देखिए हर वक्त खराब नहीं होता है, कंप्यूटर चल रहा होता है, अचानक से किसी न किसी प्रोग्रामिंग में ढंग गंद कर जाता है। Similarly, when we're speaking of stress management, and while people know how to manage stress, क्योंकि स्ट्रेस तो आएगा, ये गुड कह दो, बैड कह दो, ये ऑल डिफरेंट इन दिस सरफेस लेवल, एंड दैट यू गेट इन गूगल। सो आई एम नॉट टाइप ए, टाइप बी, आई एम नॉट गोइंग टू गो टू गूगल रिलेटेड स्टफ जो आपको मिल जाएगा आसानी से। तो क्या हुआ, स्ट्रेस मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस आ गई। हैव अ कप ऑफ टी, नमाज एंड कुरान, वॉच नेटफ्लिक्स एज समबडी सेड। मैं ये चीजें करूंगा, लेकिन फिर भी निकलेगा नहीं मेरे दिमाग से, क्योंकि अचानक से वो वायरस एक्टिव हो जाएगा, वो मेरे पूरे टेक्निक्स का सत्यानाश मार देगा। It will become extremely active, and that is why why do people leave good habits? अच्छी खासी हैबिट बनी हुई होती है और उसको छुप करके बिठा देते हैं। इसका मतलब ये है कि it is not so much about managing stress, because it is actually to do with understanding how the entire mechanism of the human body function. So we need to, if we really want to manage stress, and जो कि बहुत ही surface level चीज़ है, we need to first understand कि पूरा का पूरा सिस्टम चलता कैसे है, सिस्टम के अंदर है क्या। Any question you want to add anything, Umar? नहीं, मैं सिर्फ वही वो 3 letter वर्ड सोच रहा था। ईगो ही है ना, या कुछ हाँ, और ईगो ही है, ईगो ही है, बिल्कुल ईगो है, वो ईगो ही है। तो ये हुआ ये कि ये सारी चीजें जो है ना, अब ये मैं आऊंगा ईगो भी किस तरीके से है। ये जितने ऊपर जो एग्जांपल्स भी दिए ना लोगों ने, कि फीडबैक मिलता है, ये ईगो ही है जो कि ये वायरस का काम करता है। तो वैसे सिंपल है ना उमर, एंड एज आई सेड, फॉर मी यू आर रिप्रेजेंटिंग एवरीबॉडी, सो इफ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज क्लैरिफाई। अगर आपने कुछ ऐड करना, वेलकम। I'm learning with the people as well. I'm also learning. So क्योंकि मैं आप बहुत जो आहिस्ता बोले। आहिस्ता कर रहा हूँ, क्योंकि and that's it's a continuous learning project. कोई तकरीबन कोई 7 महीने से I've been working on this very specific technique, and this technique has actually helped me understand stress at a much deeper level. कि उससे पहले मैं करता था, I would do laughter therapy भी की है। I used to 2007-8 में मैं करता था happiness training और happiness barometer, but I think I just graduated from all of that, and I've just gone much more deeper into actually understanding more basic. And if anything, I think I've just graduated from elementary into middle school. तो ऐसा नहीं है कि I've just, बचपन में मैं करता था happiness वगैरह, stress management, and अब मैं बड़ी चीजें, I think I've just graduated from elementary on this. अब stress है क्या? Stress is a form of energy in the human body. Now this, if I were to quote someone, Lester Levinson, he is, उसकी बड़ी interesting story है. At the age of 42, he had a heart situation. वो अस्पताल में गया और उसको लोगों ने कहा, उसको डॉक्टर्स ने कहा कि भाई अब तो आप चले जाएं, आपका उस जमाने में सर्जरी वगैरह तो होती नहीं थी। उसको कहा कि भाईजान आप चले जाएं, यू गो बैक, बिकॉज यू ओनली हैव 3 days लेफ्ट। सो 3 days to 3 weeks, उससे ज्यादा चांस नहीं है, आप चले जाएं, आपका बिस्तर हमें मिल जाएगा। दिस वाज वे बैक इन 1940, 19
52, 42 or 52. At the age of 49, 50. हुआ ये कि he went back and then he went and reflected. अब आप सोचिए अच्छा खासा आदमी and he was a great successful person as well according to the so-called world at that time. Uh, engineer, physicist, successful business, lots of money. वो जब घर पे आए हो गए ये हुआ क्या मेरे साथ? Now imagine the stress he's going through. मैं इतना अच्छा कामयाब आदमी, इंटेलेक्चुअल आदमी करने वाला, ये हुआ क्या मेरे साथ? मेरे अंदर ये कैसे बीमारी आ गई? And then he went into a little bit of reflection and he realized something very interesting. Whenever I have been wanting things, I have added, in simple words for the benefit of our session, I'm saying I've added stress to my life. Whenever I have been giving things, I have been enjoying. Now, this is something अगर लोगों को चाहिए point form कर लें, as I said, लोगों को जरूरी नहीं आप मेरी बात मान लें. Umar, you also you can come back anytime you want and we can have this discussion offline. लेकिन इसको लिख जरूर लें लोग, जो मैंने कहा कि लोगों को wanting से stress आता है, giving से stress नहीं आएगा. You want things because you don't have them. You give things that you have. तो वो बंदा जो है वो he went through a 3-week reflection. डॉक्टर ने कहा 3 दिन से 3 हफ्ते भाईजान, इससे ज्यादा लेस्टर भाई आपकी जिंदगी है नहीं, and then you'll move on. He lived till 1994. He changed how he lived. And being a physicist, now this is where लोग कहते हैं ना नहीं जरा साइंस क्या है, इसकी साइंस क्या है, बातें तो बड़ी अच्छी है लेकिन साइंस क्या है? साइंस ये, he is a physicist. He used to study energy. If we are looking at external energy, human beings are also a ball of energy. That's what we are. We are a ball of energy. Stress is a form of energy in the human body. Agreed, Umar? Agreed. You for me, you are the entire population. Agreed. So stress is a form of energy. और आपने ये देखा कि जब हम स्ट्रेस मैनेज नहीं करते, आप देखिए किस तरह टैंजिबल शक्ल ले लेता है. टैंजिबिलिटी कहाँ पे आ जाती है स्ट्रेस की? स्ट्रेस की टैंजिबिलिटी आ जाती है, कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है, पीठ में दर्द हो जाता है. And I had a lot of back problem at one point. I think until 2011-12, I had severe back problems. Severe, in spite of doing happiness training and laughter therapy and all. I have not had back issues now for about 4 years. And I realized one of my learning is ये मेरा stress है, body के अंदर घूमता है. कभी शोल्डर स्टिफ हो जाते हैं, कभी पीठ में दर्द हो जाता है. आपका क्या होता है? शक्ल पे भी आ जाता है. शक्ल पे भी आ जाता है. रिएक्शन आई थिंक सबसे वर्स्ट जो मेरे साथ होता है वो रिएक्शन होता है मेरा, क्योंकि मैंने रियलाइज किया जब मुझे एक चीज का स्ट्रेस, फॉर एग्जांपल कोई ऑफिस की कोई चीज है जो मेरे से पूरी नहीं हो रही है, डेडलाइन मीट करनी है, अब मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ 3 महीने से, तो मैंने रियलाइज किया जब वो चीज़ पूरी नहीं होगी ना, तो फिर उसी के साथ साथ अगर अम्मी मतलब घर वालों से कोई बात कर रहा हूँ उस पर भी स्ट्रेस आ रहा है, द वे आई एम टॉकिंग, कोई और को किसी की कॉल आ गई, वो सब ट्रांसलेट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता. देन आई रियलाइज कि यार ये एक जगह से शुरू हुआ था और ये 3-4 जगह मेरे इम्पैक्ट कर चुका है. या तो मेरी उनसे आर्ग्यूमेंट हो गई है, या मैंने उनसे गलत तरीके से बात कर ली जिसमें मेरी गलती है. तो मैंने हर चीज़ पे बेड़ा गर्क मार दिया सिर्फ बिकॉज मैंने शुरू में उस चीज़ को मैनेज नहीं किया था ठीक तरह, और इतनी बड़ी कोई चीज़ पहली बार थी नहीं. बिल्कुल. एक्चुअली मैंने ये रियलाइज किया कि इतनी बड़ी चीज़ कभी एंड में होती नहीं है. नहीं होती. छोटी सी चीज जिससे मैंने कहा फीलिंग द इररेशनल, मैं पूरा आई विल कनेक्ट द डॉट्स एज वेल बिफोर वी कंक्लूड. अच्छा एक चीज मैंने आपको, जी सॉरी, आप सो यू आर सेइंग कि स्ट्रेस इज नॉट नेसेसरली बैड, इज दैट राइट? एक नेगेटिव कॉनोटेशन आती है ना कि यार ये बंदा स्ट्रेस बहुत लेता है. By the time I come to the end, then I'll let you and the others to decide. Okay. जब मैं आज की टॉपिक आपको याद, जैसे हमने पहले भी बात की, बहुत आहिस्ता आहिस्ता आराम से लेके चलना चाह रहा हूँ. बिकॉज इट किसी को आप इस तरह से कहते हैं कि अच्छी चीज ये है, एंड वो स्ट्रेस कुछ नहीं है यार, आप अंदर से और चीजें, तो पीपल गेट दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग द सोर्सेज एज वेल, एंड पीपल आर मोर देन वेलकम टू चेक इट आउट. तो ठीक. एंड बाय द वे, इससे अंदाजा भी हो गया लोगों को, मैंने उमर के साथ भी काफी डिटेल्स नहीं बताई है, क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता करके बताऊंगा. It takes, I do this, my sessions on this topic runs for about 3 weeks minimum. So every week we do 1 hour. Okay, then we start what is known as a cleanup. So I'll go into the cleanup as well. तो और आपने बिल्कुल सही, कमिंग ओवर टू योर पॉइंट, यू सेड आप देखें आपके टेंजिबल फॉर्म आ जाता है. जितने लोग सुन भी रहे हैं, आई एम वेरी श्योर आपका भी कुछ ना कुछ होता होगा. कैन यू टेल मी अंदर से क्या क्या चीजें होती हैं वैसे आपके साथ? जब मैं कहता हूँ अंदर से, इट इज लाइक पेट में दर्द, पाँव में दर्द, हाथ तरह शिवर करना, पसीना निकलना. व्हेन यू अंडर स्ट्रेस, व्हाट हैपेंस टू यू? यू कैन जस्ट राइट दैट डाउन ओवर हियर. गलत तरीके से बात करते हैं, बिल्कुल. और गलत तरीके से बात से पहले भी आपने देखा क्या होता होगा, उन्होंने आपने देखा गलत तरीके से जो कहते हैं डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस, उससे पहले एंजाइटी, हाँ, स्लीप अ लॉट, बिल्कुल
लोगों को एडिक्शन होती है, कुछ हर चीज को एक्सट्रीम में करते हैं. These are all visible indicators. Body dehydrated, ना, that's a very valid point. कि ये क्या हो रहा है कि अंदर से हमारी बॉडी जो है ना, अब वो कह रहा है बॉडी बात कर रही है हमारे साथ. They're telling me, listen, there's something wrong. Address me. कुछ गड़बड़ चल रही है. आपने देखा है कि जब भी किसी को डर लगता है, डर इज अ फीलिंग एज वेल, इट्स एन एनर्जी. लोगों को अमूमन क्या होता है, पेट में से पेट में कुछ हो रहा है, पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है, आई गॉट बटरफ्लाइज इन द स्टमक. यार, यू डोंट हैव बटरफ्लाइज इन द स्टमक. दैट मींस देयर इज अ बॉल ऑफ एनर्जी that is rotating around your body, which is causing inconvenience to you. So there's a ball of energy inside the body, which causes that difficulty, headache and shouting. बिल्कुल ये एक्सट्रीम में पता है कब आता है? आउट ऑफ आइडिया. आई एम वेरी गुड. देखिए, इसको पकड़ना बहुत जरूरी है. एंगर, ब्यूटीफुल अरसलान. ये देखिए, ये सारी चीजें हैं कि स्ट्रेस मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है. When they speak to me, what I end up doing is, what I mean by I is like everybody, what we end up doing is, we end up fighting with these two. So it's like, वो कहते हैं ना, वो जो भी जो मैसेज लेके आए उसको मार दो. मैसेज पे ध्यान नहीं दो, मैसेज जो लेके आए उसको मार दो. हेडेक हो गया तो मैंने क्या किया, मैंने दवाइयाँ खा ली. यार, मैं सुनूं तो सही कि मेरी बॉडी मुझसे कहना क्या चाह रही है. कभी कभार आपको पता भी नहीं चलेगा. एंड दैट इज व्हाई यू कॉल दे ऑल स्टार्टिंग एट अ सबकॉन्शियस लेवल. बचपन की कोई कहानी होगी जिसको आपने एड्रेस नहीं किया है, अब वो अलग अलग तरीके से आपकी बॉडी के अंदर, आपके रिलेशनशिप्स के अंदर बाहर निकलती है. आई नो आई सेड समथिंग अगेन, जो बहुत लंबी बात है, लेकिन अगर सोचें, कई दफा बचपन की कहानियां होती है वो बाहर निकल रही होती है. वो कोचिंग एंड काउंसलर्स एंड थेरेपिस्ट क्या करते हैं आपके साथ, आपको बचपन में ही तो लेके जाते हैं वो लोग. तो बचपन में लेके जाके देखो हुआ क्या था, उसको वहां पे फिक्स करो ताकि आज इसका बिहेवियर सही हो. दफ्तर में पॉलिटिक्स कर रहा है, पता चले बचपन से ये शौक था दो भाई बहनों के बीच में आपस में ये हरकत का कि कौन बेहतर है, इसकी टांगे कैसे खींचूं. बड़े होते होते प्रोफेशनल हो गए, तो प्रोफेशनल जेलसी आ गई. तो अ लॉट ऑफ इट एक्चुअली रिक्वायर्स अस टू गो डीप डाउन एंड फर्स्ट आस्क हो क्या रहा है. तो हाउ डिड आई एड्रेस माय बैक प्रॉब्लम? I realized I was constantly under stress. I started speaking to myself, and that's what the study of, for example, NLP is. You know, you speak to yourself. So my body said, you know what, you're under stress. जब पीठ का दर्द, मैं बेटा क्या हुआ आपको? अच्छा, क्या कहना चाह रहे हो? आराम करना है, रेस्ट करना है आज थोड़ा, चलो आज रेस्ट करते हैं. एंड इट्स लाइक, जैसे दैट्स व्हाई आई सेड, फीलिंग द इररेशनल. वो बिगड़े हुए बच्चे होते हैं ना, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे आराम चाहिए यार. अच्छा ठीक है, दैट्स एन इनर कन्वर्सेशन यू हैव विद योरसेल्फ. यू से व्हाट यू वांट, यू वांट टू रेस्ट, आई गिव यू रेस्ट. यू वांट मी टू ट्रीट यू लाइक दिस, आई ट्रीट यू लाइक दिस. कुछ अर्से पहले मेरे ये पे एल्बो के अंदर थोड़ा सा हुआ था सिचुएशन. आई हैड अ लिटिल एक्सीडेंट, और ये सही नहीं हो पा रहा था, बहुत टाइम तक मेरा दर्द रहा. एंड आई एक्चुअली थिंक पता नहीं फ्रैक्चर है, पता नहीं क्या है. आई वेंट टू डॉक्टर, उसने अपनी चीजें दी. अच्छा, डॉक्टर्स भी जो मेरे हिसाब से, नो ऑफेंस टू डॉक्टर, वो भी 2-3 दवाइयां कभी कभार देखे, एक तो चलेगा ना. तो ये प्लेसिबो इफेक्ट भी तो होता है ना, थिंग. ओके, मैं शायद ज्यादा सोचता हूँ इन चीजों पे, तो मुझे ज्यादा होता है. उसे दवाई लिख के दी, मैंने दवाई भी खाना शुरू की, ठीक थी. इट वाज विटामिन डी की उसने 1-2 गोलियां दी थी. लेकिन थमा मेरा दिमाग मान में कि ये है क्यों, कभी दुखता है कभी नहीं दुखता. आई देन स्टार्टेड स्पीकिंग टू माय एल्बो. क्या चाहिए बताओ. You won't believe, when I started speaking, when I started giving it the attention, I did not fight my stress. I did not say, क्या मुसीबत है, मेरा हाथ हर वक्त दर्द कर रहा है, मैं उठा नहीं सकता, मैं ताली नहीं बजा सकता यार, ये मेरे को iPad उठाने के अंदर मसला हो रहा है. You know, the first 2-3 weeks, that's what I was going through. And then I stopped complaining. I welcomed the stress. What do you want? My elbow spoke to me. My stress spoke to me. My stress said, you're not sleeping right. हाथ सही नहीं रख रहे, उस हाथ को सही तरह ध्यान दिया करो. क्या कर रहे हो, एक तो मैं दर्द के अंदर हूँ, फिर मुझसे जो तुम इस तरह अगर बिस्तर से आधा हाथ बाहर लगा के सोते हो, सारी बात है मैंने दर्द होना है. हाथ सही तरह रखोगे नहीं, किस तरीके से करोगे. सो moral of the story being, speak to your subconscious stresses. They are there for a reason. And एक और चीज, you've heard people say that we are in stressful situations. We've all heard that. It would be indeed a good therapy. It is, Mudassir, it is crazy how the human mind functions. हम कहते हैं we are in stressful situation. I was just speaking to somebody and somebody said, you know, we are in stressful situation. I said, hang on, let's be very clear. You're in a situation, you're the one who's giving it the stress. Situation, the situation. These are times. Oh, we are going through bad times. These are times. वक्त में कुछ भी नहीं है. ये मैं और आप और जितने लोग हैं इसके अंदर स्ट्रेस है. Oh, this is a very stressful assignment. असाइनमेंट है, स्ट्रेस आपके अंदर है.
सबसे पहली चीज, now this is are we good with this? Now I go into the managing side of it. Umar, you want to add something to this? I'm so glad अब नहीं सब नहीं, लोग मेरे perfect, साथ हैं, किसी को कोई वो perfect. ये तो बैकफायर मैं नहीं नहीं वो होगा भी नहीं. यू सीन माय ऑडियंस माशाल्लाह ऑलवेज वेरी रिसेप्टिव टू व्हाटएवर वी डिस्कस. मैं साथ साथ बस कमेंट्स ही पढ़ रहा. आई एम ग्लैड दैट पीपल आर मेंशनिंग एंड ओपनिंग अप. So guys, if you have anything to ask, even from Farhad, it's not easy to get his attention. मेरी उनसे थोड़ी पुरानी एसोसिएशन है तो मैं तो व्हाट्सएप कर देता हूँ मुझे जवाब मिल जाता है. बट इज अ वेरी माशाल्लाह से बिजी पर्सन. तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, ये टाइम यूटिलाइज करें और पूछ लें, और साथ साथ जो वो बोल रहे हैं आप लिखते रहें. डोंट वरी के वो बाद में भी पढ़ के शायद आपको जवाब दे दें, और मैं भी साथ साथ पढ़ रहा हूँ तो मैं भी जवाब दे दूंगा. सो या फरहाद, लेट्स मूव ऑन. मैनेजिंग स्ट्रेस. चलें, ग्रेट. नहीं, आई एम ग्लैड दैट एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग. और वैसे मैं बिजी, अब आप सोचो ना, एक बंदा दूसरों के बाहर वाले लोगों से बात कर करके लोग बिजी होते हैं. मैं तो अपने आप के साथ भी बात कर रहा होता हूँ, तो जाहिर बात है कि इसलिए मैं बिजी रहता हूँ. You know, अरे मैं बैठा रहता हूँ and I'm talking, and these are all techniques, and I will, inshallah, before the end of the session, if we understand and if we are in alignment with the concept of stress or किस तरीके से, then I'll also go into two techniques. I was thinking of one, but I think the audience is just so amazing. वो आसानी से समझ में आ रहा है, then I'll be able to actually go into different techniques as well. So ये तो आ गया कि देखिए it's a form of energy. इसके साथ बातचीत करते रहना, इसको समझना बहुत जरूरी है. अब ये देखेंगे कि मुझे क्या चीज रोकती है इससे बात करने के लिए. तो यहाँ तक तो हम साथ में आगे के these are feelings, fear भी feeling है. And any one of you does yoga? Any one of you does yoga? This is also something very interesting. आप करते हो वैसे योगा? मैं नहीं, मैं योगा इनफैक्ट मैं बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमारे ऑफिस 2 साल से हमें फ्री योगा मतलब ऑफिस में होता था, अब वर्चुअली होता है, लेकिन वो मैं करता ही नहीं. बट आई वांट टू सही. स्टार्ट. चले, नॉट दैट आई डू योगा, लेकिन वो मैंने कहा ना, माय स्टडीज आर वेरी डाइवर्स. बड़ी अजीब अजीब चीजें पढ़ रहा होता हूँ. मेरा एक तो मैं जो फिल्म आती है देखता हूँ, तो मैं अच्छी बुरी का फिक्र नहीं करता, और मैं जो पढ़ने के लिए मिल जाए पढ़ लेता हूँ. इट्स इंटरेस्टिंग किससे क्या. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आर ब्रिलियंट. अच्छा, या एक बिफोर आई गो टू, मैं एक सवाल देखो, मायदा ने कहा है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज. डू यू नो यू कैन क्रिएट योर पैल्पिटेशन विद इन सेकेंड्स? वो लोग कुछ कहते हैं ना, मुझे स्ट्रेस में पैल्पिटेशन हो जाती है. वी कैन क्रिएट दिस विद इन अ मिनट, अभी बैठे बैठे. पता है कैसे? ऑल यू हैव टू डू इंक्रीज योर ब्रीदिंग. 1 मिनट कर लें, आपका दिमाग के जो है ना वो पैल्पिटेशन शुरू हो जाएगी. क्योंकि हमारा दिमाग जो है, दिस लिटिल नॉटी फेलो ओवर हियर कैन नॉट अंडरस्टैंड बिटवीन फैक्ट एंड फिक्शन. और वही फीलिंग की मस्ती आई, सांस बढ़ा दो, टक 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 ये उठा के कर लेगा. ब्रीदिंग को काम कर लो, ये कहेगा नहीं सर्टेनिटी है, बॉडी में सब सही सही चल रहा है, फिक्र नहीं करो. दैट्स वेयर आई सेड द अनसर्टेनिटी वाला पार्ट. ओके, I'm just looking at the comments. Where was I? ठीक है. So then what? अच्छा, योगा का मैंने इसलिए पूछा था कि योगा के अंदर, those of you who do yoga, Aisha and some people do, आपको पता है there is this place that is known as the hara. This was very interesting for me. I learned this a couple of months back. Hara ये आपके पेट के पास वाले इलाके में होती है. It's about 2 inches below your navel. अच्छा, बचपन में जब पैदा होते हैं ना, this is where the science also fits in. बचपन में पैदा होते हैं, we have umbilical cord. That umbilical cord comes from our navel point. हमारी जिंदगी शुरू होती है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, जहां पे जिसको हम कहते हैं हारा. पैदा हो जाते हैं, वो umbilical cord कट जाता है, खत्म हो जाता है. शुरुआत हमारे लाइफ की होती है फ्रॉम दैट पॉइंट वेयर द हारा रिजाइड्स, एंड हमारी आखिरी सांस भी वहीं से निकलती है. So life actually starts from about 2 inches from near the navel point, and it also finishes from that point. That's the last point of life going out. जब आप स्ट्रेस में होते हैं, आपके वहीं पे बटरफ्लाइज, कहते हैं ना, आई गॉट बटरफ्लाइज इन माय स्टमक, उसी इलाके में चल रहे होते हैं. इट इज अ स्पेस विद इन द बॉडी ऑफ हाई एनर्जी. तो समझें कि आपका पावर हाउस, हम इसको पावर हाउस बनाते हैं. बेचारे को प्लेबैक यूनिट है, इस बेचारे को कुछ नहीं आता. ये जो सीखता है वही बकवास करता है, ये जो देखता है वही चीज कह देता है. इसको और कुछ चीज बोलो तो बैकफायर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है. इसको अपने आप को स्मार्ट समझना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इट्स एक्चुअली द पॉइंट ऑफ द हारा व्हिच इज लाइक द पावर हाउस ऑफ आवर एनर्जी. ये बात करने के बाद अच्छा समझाने के लिए अच्छा, इसलिए हम चीजें जो पढ़ते हैं इसका फायदा ये है, हमें समझाता है कि बात कैसे करनी है. लेकिन वो जो है ना वाइल्ड एनर्जी जो है ना, वो अंदर से चल रही होती है, वेदर इट इज फियर, इट इज स्ट्रेस. नाउ दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. यू हैव दैट स्ट्रेस. फर्स्टली accept the stress, love the stress. I'm deliberately using the word love. For those of you who are interested, why the use of the word love, you could study Leo Buscaglia if you want,
again that's a different subject maybe we can talk about it over some हर दफा मैं वैसे एक चीज नोट किया हर दफा अगले सेशन की बातें डाल के निकलता हूँ वैसे मैं I just go enjoy speaking with you and the guests in your group so he is somebody who specializes in love give love to yourself तो बातें जब मैं कहता हूँ बातें शुरू करो बातें शुरू कैसे करनी है बातें शुरू इस तरीके से करनी है कि बताओ जी क्या हुआ what do you want I love you what do you want to say invite that feeling do not suppress or resist the feeling do not suppress or resist because when you suppress or resist you are making yourself ready to react difficult conversations में क्या मसला होता है यही तो होता है people move from silence to violence इसको कहते हैं in the study of crucial conversations chup 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 first things first do not suppress any emotion that your body is speaking to you about सबसे पहले बात कर रहे हैं ना और देखो आप ही के अंदर है बाहर से नहीं आया है चाहे खुशी हो चाहे गम हो चाहे प्यार हो चाहे नफरत हो चाहे स्ट्रेस हो या हैप्पीनेस हो these are all forms of energy they are all feelings they are all emotions and they are all coming from you and me they are not coming from an outside source ये हम अंदर से ही कर रहे हैं तो अगर पैदा हो जाता है अगर बाहर की किसी ट्रिगर से अगर शुरू हो भी गया तो सबसे पहले तो जितने लोगों ने कहा व्हाट पुट्स यू अंडर स्ट्रेस वो तो ट्रिगर्स थे दे ऑल ट्रिगर्स इमोशंस को चाहिए ट्रिगर्स और इमोशन इंटेलिजेंस को भी ट्रिगर्स ही चाहिए दैट्स व्हाट द स्टडी ऑफ ईआई वुड कम इन आ गया उससे बात करें क्या बात है अच्छा ठीक है आई एक्सेप्ट इट if you have difficulty accepting your stress and the state that you're in a state of ego जो जिसके अंदर हम वो नेगेटिव बातें कर लेते हैं फॉर एग्जांपल ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है यार ये अभी होना था शर्म तो मेरी भी बहुत है 2020 के अंदर ही जाके ये साल के अंदर ये होना था everybody had plans I had some amazing plans for 2020 मैंने याद है जब साल शुरू हुआ था मैंने सबसे कहा था इस साल को मैं 2020 की तरह खेलूंगा एक दो लोगों में जिनसे मैंने बात की क्या हुआ मैंने कहा यार कुछ नहीं यार 2020 के मैच में बारिश हो सकती है ना तो जिस रेट पे मैं सोच रहा था रन बनाने का इस साल बारिश हो गई तो अब मेरी बॉडी ये कहती है अब क्या करोगे तो हो जाती है ना बारिश क्या कहना है ठीक है आई एक्सेप्ट व्हाट यू वांट टू से यू केयर फॉर मी दैट इज व्हाई द स्ट्रेस योर बॉडी केयर्स फॉर यू योर माइंड एंड द हार्ट केयर्स फॉर यू दैट इज व्हाई दे आर गिविंग यू द स्ट्रेस इसलिए वो एनर्जी बॉल बनी हुई है so you respect it now I know this is also very illogical this is not illogical this is illogical you don't try it you will not understand it so you welcome those feelings up you welcome it up and you welcome it up to you what is known as your feeling center and now feeling center is इसी पेट के आसपास वाले इलाके में जो भी आप महसूस करते हैं तो उसको आने दो ना आने दो एक बार और फिर मुझे क्या चाहिए and let it speak to you it will give you the solutions also itself वहां पे आपका जहन है क्योंकि हमारा जहन तो जो हम पूछेंगे वो करेगा उसको मैंने उधर डाल दिया एक जगह जमा कर दिया मैंने कहा बताओ क्या चाहिए अब जाओ बहुत हो गया मैंने सुन लिया ठीक है आप सही कह रहे हो और कुछ नहीं दैट नेगेटिव एनर्जी डाइज ऑफ एंड इट विल ओनली हैपन टिल यू सी हाउ इट डाइज ऑफ and you need to let go of that dying off let me do a very quick exercise with you this is like the very basic one in the study of releasing techniques so it's a very simple basic one all my guests and Umar can I request you to hold a paper pen or something in your hand not paper pen या marker या कोई भी ऐसी छोटी सी चीज कुछ भी मिल जाए कोई तार ले लें थोड़ा बड़ा बहुत अच्छा है कोई किचन ले लें ये तार अरे तार ये वाली चाहिए ये बहुत कमजोर है बेचारी ये तक वो स्ट्रेस नहीं ले सकेगी मोबाइल लो नहीं मोबाइल टूट जाएगा एक से मैं ला रहा हूँ दो लोग हैं वो भी देखे इट्स गुड अगर आप लोग भी अगर ले लें so if you have a pen or a pencil in your hand it would be great that's a good one you know ये मुझे सिखाना क्या चाहती है in anything what you need to do is you just need to accept that your body is trying to communicate ये आपसे बात करना चाह रही है I was just reading the comment which was here oh we got the same pen अच्छा now what I want you to do is I want you to hold the pen and all my guests are invited paper नहीं चलेगा paper बहुत कमजोर है वो stress नहीं बर्दाश्त करेगा ठीक है आ गया अच्छा I just want you to hold the pen like pencil like this ठीक है and कोई ऐसे जोर से नहीं करना अच्छा ठीक है I'm not going to take you to another extreme okay you put this down over here and when I'm looking at this just imagine something that irritated you today तो मैं बहुत ही basic चीज उठा रहा हूँ आज जैसे मैंने कहा releasing का program मेरा 3 हफ्ते चलता है but right now I'm just doing a very quick exercise with you to show you how the whole thing functions जब मैं कहता हूँ bring it to one point so how do you bring it to one point so something small or anything small that happened to you today not something major कोई छोटी सी चीज आपको जो थोड़ा सा irritate कर गई हो जैसे मोबाइल चार्ज नहीं किया और फिर ध्यान आया कि मोबाइल चार्ज नहीं है हाँ मैं मुझे मतलब अगर
जहाँ मैं काम करता हूँ सुबह अगर वो टेबल साफ ना हो मेरे आने से पहले तो मुझे वो चीज़ बहुत इरिटेट करती है। वेरी गुड। और कोई चीज अब आज कुछ है, अदरवाइज वी यूज दैट एग्जांपल। आज की कोई एग्जांपल है, कुछ हुआ? पंखा आज नहीं की चला, लाइट उड़ गया, एसी में से अचानक पानी निकलने लग गया। दैट्स वेरी पर्सनल। आज की क्या थी? अ, एनीथिंग। मुझे नॉर्मल एक इरिटेशन होती है, ये होती है कि ये गर्मी क्यों पंखा सही क्यों नहीं चल रहा, गर्मी पंखा लग रही सही है नहीं तो याद करो, पंखा क्यों चल नहीं सही चल रहा। रहा, यू राइट। अब पंखा बस सही नहीं चल रहा ना। अब सबसे पहले ना इसको ये वट एवर यूर फीलिंग रिलेटेड टू दिस, एंड वो लोग कहते हैं ना आंखें बंद करके, आंखें बंद करना है तो आसान हो जाता है, नहीं करना ना करें। as long as you can listen to me it's up to you, but whether you want to open your eyes or close it, it's up to you. But what I want you to do is this: go with the torchlight into your body. Okay, अब चाहिए तो if closing the eyes makes it easy, do it. I've got no issues, but make sure you can listen, hear me. Go down in your body with a torchlight, and I'll use your example, Umar. जैसे अभी आपने कहा ना कि पंखे पंखा जब नहीं चल रहा, ठीक है, so irritation होती है. Go into your body and just invite all the things which create that sense of irritation, whatever those words are. It could be anger, it could be, and if you want to give it shape to it, give it shape. If it's not a word, never mind. But just think of things, क्या क्या फीलिंग आपके बॉडी के अंदर है, कहीं आपके पाँव के अंदर तो नहीं है, पाँव के टोज के पास, नीज, stomach, the other knee, the toe. It's like they take a torch and look for different feelings in your body which is associated with that irritation. यार क्या मसला है, ये वाली जो फीलिंग है, इसको जरा जमा करते हैं और इसको आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों के जरिए इस पेन के अंदर डालना शुरू कर दें. So imagine there is this tube that is filled with energy and it's going to करके इसको यहाँ पे लेके आ जाए and उसको इस पेंसिल के अंदर ट्रांसफर कर दें. Now imagine all of that is actually going into this. So you going through a cleansing process like a vacuum cleaner. You're sucking out all the energy which you don't want to do with this irritation, and you want to bring it up into this pen. You brought it up over here, and I'm going to ask you quick questions. And these questions are everybody and any internet disruption also. I think beautiful example. ठीक है, internet disruption हो गया. So you hold it. जितनी irritation internet disruption इधर डाल दो. And I'm going to ask you a quick question and give me a very quick answer. My first question is, could you let go of this? Could you let go of this irritation which is in the pen, or do you want to hold on to it? Umar, you can just answer me yes or no. Could you let go? Yes, yes, Would you let go? yes. When? When I want to, But you said you would. So my question again, I'll repeat. Could you let go of this? yes. When would you let go of this? Um, yes, I would. When? When I try to immediately let go of Now? it. You want to get rid of Right now? now, Now? yes. Let it go. If it's now, then let it go. अब आप सोचो आपको मुश्किल किस किस चीजों में हो रही थी. सी ना, एनर्जी को इधर लेके अंदर मैं कहता हूँ let go of that energy. Bring it up to one point, and you don't by the way have to hold a pencil. You bring it up. ये सवाल बहुत जरूरी है. This is actually a technique, and the beauty of this technique is its simplicity. Could you let go? Would you let go? When? जितनी जल्दी जाने दोगे इतना अच्छा है, वरना वही जो मैंने कहा था ना, दिमाग के ऊपर प्रेशर प्रेशर. कुड यू लेट गो? वुड यू लेट गो? नहीं नहीं. हाउ कैन आई लेट गो? व्हेन? जब टाइम सही होगा. सत्यानाश मार दिया दिमाग का उस वक्त तक. सॉरी, दिमाग. You see, now these three questions, could you let go? People have issues of letting go of them. How? For example, could you let go? Some people say, I could, but I don't want to. Your ego is getting into place. I could because I could, it's just a feeling. मैं ये नहीं, अब कुछ लोग कहते हैं उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ईमेल नहीं भेजने की, या उसकी हिम्मत कैसे हुई ईमेल एस्केलेट करने की. यू वांट टू एड्रेस द इशू. लिसन, जो हमने कहा ना, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा रिएक्शन सही नहीं निकलता, राइट? तो पहले तो अपना सिचुएशन सही कर दो ना. जाओ, यू वांट टू गो फाइट विद समवन, यू गो फाइट इट out, but go fight in love, don't fight in stress. If I fight in love, I'll have different language, my responses will be very different, my facial expressions will be very different. I go fight in stress, it's going to be very different. मैंने चबा जाना है, हो सकता है उससे गंदी बात मैं करके आऊंगा, but if I'm in a state of love, I could use my humor and सही से सेट कर दूं बंदे को. लेकिन I'm operating out of a state of love, I'm not operating out of a state of stress. So the important question, could you let go? And if the reply is yes, people say yes. इतनी बड़ी चीज नहीं है, पंखे का हवा काबू नहीं देना, ठीक है बहुत गर्मी है यार,
सही है, अब एसी में से पानी निकल रहे थे, ठीक है, आई कुड लेट गो ऑफ इट, ऐसा नहीं कि आई कांट लेट गो ऑफ दिस रियलिटी टेस्टिंग। शुरू में मैंने जो बात की थी, दूसरा पॉइंट क्या आया, वुड यू लेट गो, वहां पे ईगो आ जाती है, नहीं मैंने नहीं करना, नहीं मैंने फिर उसका हिसाब बराबर करना है। फीलिंग की बात करो, मैं थोड़ी बोलता हूँ सिचुएशन को लेट गो। I'm asking, would you let go of this feeling of negativity that you have inside you? Because your negative feeling has not come from outside of you. Your negative feeling has come from inside of you. ठीक है, बाहर से नेगेटिव नहीं है, आपके अंदर somebody said something, you know, he stirs the shit up inside me. तो मैंने कहा हाँ तो सही है ना बेटा, तो shit है कहाँ पे वैसे, बाहर तो नहीं है ना, है तो अंदर। अगर आपको गुस्सा आया तो बाहर वाले ने थोड़ी गुस्सा दिया, गुस्सा तो आपके अंदर था जो बाहर निकला, तो जो आपके अंदर से निकलता है वो तो आप ही की चीज हुई ना, फिर चाहे वो अल्फाज हो या एनीथिंग एल्स, पसीना हो, है तो आप ही की चीज। तो अपनी चीज को तो रिस्पेक्ट कर लो ना, ये मसला मेरा है, मुझे एड्रेस करना है, उसको रिस्पेक्ट करो। वुड यू लेट गो, वुड यू लेट गो व्हेन। कुछ लोगों को बातें, एक किसी ने अभी ऊपर लिखी थी, कहानी वाली बात भी थी, आई थिंक किसी ने कहा था, आई सेड डू ब्रिंग इट अप लेटर ऑन, ओके, आई हैव टू गेट केयरफुल विद लैंग्वेज, ओके। कुछ 20-25 साल पुरानी कहानियां लोगों ने पाल के अंदर दिमाग में रखी हुई होती है। पता है आज से 10 साल पहले से ये किया था, 5 साल पहले ये किया था, 2 साल पहले ये किया था, 30 साल पहले मेरे साथ ये हुआ था। यार छोड़ दो ना यार, कितनी कहानियां रखनी है। हाँ, अब वो थेरेपिस्ट को होगा, वो कहेगा जाओ डीप डाउन जाओ, कहानियों को जाके एड्रेस करो। यार अगर एड्रेस करना है तो कर लो, लेकिन वो फीलिंग से तो जान छुड़ाओ ना। उस नेगेटिव फीलिंग के साथ जाके वो मसला कहाँ से हल करोगे। फर्स्ट लेट गो ऑफ दैट फीलिंग, ऑफ दैट फियर, बी इन अ क्लीन स्टेट ऑफ माइंड, बी इन अ क्लीन स्टेट ऑफ बॉडी, गो एड्रेस इट। कौन मना करता है एड्रेस करने से, गो एड्रेस इट। लेकिन वो कहानी को बार बार रगड़ते रहना, रगड़ते रहना, रगड़ते रहना भाई। And we're speaking of letting go of the feeling. Let's be very clear. I'm not saying letting go of the situation. तो कोई अगर आपका पैसा खा गया है, तो ये नहीं कहा लेट गो, नहीं नहीं नहीं, नो लेट गो, पैसा है ना, काम है ना, दिस इज लाइफ, एंड दैट्स व्हाई आई सेड, यू नो, आई फील लाइक अ प्रोफेशनल। पैसे ठीक है, लेकिन आई वांट टू डू इट विद लव, आई गो विद राइट, मैं अपने को स्ट्रेस नहीं लूंगा। जब स्ट्रेस आएगा मैं क्या है बेटा, ठीक है मैं कर रहा हूँ ना बात, मैं कर रहा हूँ अपने तरीके से, डोंट वरी, यू वर्क इट आउट, ट्रस्ट इन गॉड, इट्स गोइंग टू हैपन। What's happening is, this is abhi kisi na, how do you do it in love, this is how you do it in love. Anil, you said something very interesting, forget, learn and move on. Again I'll say, we are speaking of forgetting the energy of stress, we are not saying letting go of the situation. You may wish to address the situation, but that is very important to understand, you still may want to address the situation. how अगर किसी ने कुछ गड़बड़ की है, ईमेल किसी को भेज दिया, आपको नहीं भेजा, and you think it's a wrong thing, गुस्सा आया, पहले तो गुस्सा, क्या हुआ गुस्सा, चलो कोई बात नहीं, बात करनी है ना, खुश हो जाएगा अगर मैं बात कर लूंगा, go and speak, don't forget, like that. We are speaking of the feeling side of it. A stress is a form of feeling and it's an energy in human body. So you have to understand that I need to resolve the issue if it needs to, लेकिन I cannot be operating out of a state of negativity क्योंकि ये मेरे अंदर है। And that is what when I said शुरू की ना डीप डाइविंग वाली बात उमर हमने की थी ना, ये है बिल्कुल गहराई की बात। आप अगर इसको एड्रेस कर दें, कुड यू, वुड यू, व्हेन, उसके बाद जितनी टेक्निक्स आप लोग कर रहे हैं सब चीज आप लोग कर लें, आप प्रैक्टिस कर लें, बहुत अच्छी तरीके से कर लें, यू विल बी डूइंग इट इन अ स्टेट ऑफ लव, यू आर नॉट डूइंग इट आउट ऑफ pride, you're not doing it out of anger, depression, anxiety, you're doing it because you want to do it, you enjoy doing it, you think it is a situation that needs to be addressed, and that is how you do it. ये बड़ा some LinkedIn user has said control उदय control, बिल्कुल ये that I think is so cool. फिल्म का नाम वेलकम पार्ट 1 and 2, yes. या ये टेक्निक मैं भी बहुत, बल्कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखी, मैं खुद ये यूज करता हूँ, मैं बहुत दफा मैं रियलाइज करता हूँ यार, मैं ये सोचता इस पॉइंट, इस सिचुएशन में मुझे अपना दिमाग लगाने की जरूरत है या नहीं है। अब मैं छोटी एग्जाम्पल बताऊँ, घर में हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो इतनी सारी चीजें अब हम खुद हैंडल कर रहे होते हैं। लेट्स से कोई चीज घर का काम चल रहा है वो मैं ओवरसी कर रहा हूँ, अगर घर में कोई रेनोवेशन चल रही है वो मैं देख रहा हूँ, किचन का कोई काम अम्मी ने बोल दिया यार ये जरा मैनेज कर लेना है बाहर से, तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं उसमें कि मेरे हिसाब से चीज़ नहीं हुई, या मैं सुबह उठूँ ये चीज़ यहाँ क्यों पड़ी है। अब मैंने अपना दिमाग इसी तरह कंट्रोल में अपने आप को बोलता रहता हूँ यार मुझे इस चीज़ में दिमाग लगाना, मुझे इस चीज़ में दिमाग लगाना, मुझे इस चीज़ में, और फिर मैं जाके ना बैठ जाता हूँ, अपना काम शुरू करता हूँ, 10 मिनट बाद में भूल जाता हूँ। एंड देन आई रियलाइज यार अच्छा है मैंने उस चीज़ में अपना माइंड नहीं लगाया, क्योंकि मैं उसमें माइंड लगाता, मैं किसी को कुछ बोल देता, फिर उसका मूड खराब हो जाता क्योंकि उसने इंटेंशनली मुझे हर्ट करने के लिए वो चीज़ वहाँ नहीं रखी, और फिर हमारी लड़ाई हो जाती, फिर मैं उसको मनाने जाता, सॉरी बोलता, मेरा पूरा दिन खराब, उसका भी पूरा दिन खराब। तो अब मैं यही करता हूँ, अपने आप को कंट्रोल कर यार,
जाने दो, until unless it's a life and death situation, गुस्सा मत करो और तरीके से दूसरे को समझा दो। अगर समझ आती है, अगर वो उस मूड में नहीं है सुनने के, थोड़ी देर बात कर दो। अगर उस बंदे में सेंस होगी ना, वो थोड़ी देर बाद सुन लेगा। मेरा ये मानना है। अगर बंदे में सेंस नहीं है तो फिर ना उसको समझाओ, बस उसको खुद ही समझ आ जाएगी किसी ना किसी पॉइंट पे। बिल्कुल, and that is exactly what is required. So what you do is you do it with a lot of peace. जो भी आपने करना है, एक तो ये जो डिजायर है ना टू वांटिंग टू डू थिंग, इवन फॉर एग्जांपल वांटिंग टू कंट्रोल, डोंट कंट्रोल। देखो कंट्रोल, आप देखते हैं जब बच्चे बिगड़े हुए होते हैं, इसलिए मैं बिगड़े हुए बच्चे की एग्जांपल दी। जब बच्चा बिगड़ा हुआ होता है उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करें, वो और रिएक्ट करेगा। अगर आपको स्ट्रेस है, चीजें अगर आई हैं, तो उस वक्त कंट्रोल के चक्कर से बिल्कुल निकलना है। उस वक्त उसके साथ बात करनी। You will end up controlling without putting the pressure on you that I have कुछ लोगों को stress होता है करियर में क्या होगा, because you want your career to be safe. And if you remember शुरू में हमने क्या बात की थी, wanting is a state of lackingness. In a state of lackingness you can't be positive. And this by again जो जितनी भी बातें मैंने की हैं, those of you who are joining us even now, मैंने पहले भी कहा था, not think कि जो खाली मैंने ऐसे ही बात की, there's a lot of research on this. You can go around researching these things. Wanting का कर लें, wanting as a state of lackingness, you will be amazed कितना information आपको मिलेगा. So don't want to do things. You have a lot of good things. Focus on what you have. Want के लिए don't want to control. You have the control. All you need to do is you have to speak to your emotions. You have to speak to your stress. How to manage the stress related to the COVID-19 uncertainty? My the good question. And उसके बाद I will open up the question if people want to ask anything. देखिए अब ये जब कहा ना, एक तो COVID-19, COVID-19 रिलेटेड स्ट्रेस, COVID-19 तो अपनी चीज करता है यार, हम लोग कुछ नहीं करते, तो वो COVID-19 अपना करता है, उसको स्ट्रेस हम लोग दे रहे हैं। Do I want to manage the stress is the first question. What do I mean by stress? What is actually happening to me? Am I listening to what my stress is telling me? Is it really related to COVID-19? If it is uncertainty, वो तो मेरे दिमाग का मसला, उसे uncertainty बर्दाश्त नहीं होती बेचारे से, तो उसको समझाने की जरूरत है यार, सब्र करो, कोई फिक्र की बात नहीं है। अगर नहीं पता, किसी को नहीं पता ना। एंड फिर वहां पे जो मैंने शुरू में जो 3 प्रिंसिपल्स जो बताए थे, develop good habits, that's like a stress management 101, reality testing and action oriented, and that's how you manage it. Lekin in order to do this also, you need to be in the right state and energy within yourself. If you're not in that state of energy, you're really not moving forward. And uncertainty को जैसे मैं कहा ना, बेचारे को चाहिए जवाब, चाहिए, दिमाग की आदत है, उस तरीके से डेवलप हुआ है बेचारा शुरू से कि मुझे जवाब चाहिए। वो सकुटा जिन का क्या था, वो कहता था मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, क्या, यू रिमेंबर दैट? आई डोंट नो, ऐसे टाइम तो अपनी एज का अंदाजा हो जाता है। But yeah, so this is how to manage it. For example, as I said, I'm also one of you guys, right? I'm going through it myself. I'm focusing on what I have. I'm focusing on action orientation. If my body speaks to me, then there are times the body goes, क्या करोगे अगले महीने? वो करो, क्या हुआ, किस चीज की फिक्र है? अभी से क्या क्या, अभी तो देखो ना, अभी क्या है, फ्यूचर का तो मुझे पता नहीं है। What is the training of mindfulness all about? Mindfulness is all about कि अभी में क्या हो रहा है, लेकिन हम अभी का सोचते नहीं हैं। For example, वो being in the moment, एक exercise हमसे करे थे, and I invite you to do this. My coach did this exercise with me a couple of months back, and I found a lot of value in it. He said sit for 10 minutes, अपना मोबाइल रखो, 10 मिनट आगे, and Umar, I invite you also to do this. Let me know how it feels. 10 मिनट के लिए अपना टाइमर लगा के आगे बैठो और खाली बैठ जाओ। Listen to whatever is around you. Just listen to whatever is around you. And अगर दरमियान में ध्यान इधर-उधर हो जाए ना, तो अपने पेज के ऊपर एक मार्क बना देना कि ध्यान मेरा इधर-उधर हो गया। Then again zero in with the moment. फिर कुछ याद आ गया, कुछ कर लिया, चाहे पास्ट में या फ्यूचर में। तो मैं इधर बैठा हुआ हूँगा, मैं देखूंगा, अच्छा वो ये पेपर मैंने इधर से लिया था, या मैं इधर देखूंगा, मैंने ओहो कल मैंने ये तार इधर से रखनी है, ध्यान इधर-उधर हो जाता है। We are not in the state of the present. When we are not in the state of the present, ये अनसर्टेनिटी ज्यादा आ जाती है, फिर ज्यादा परेशान होने लग जाता हूँ मैं, क्योंकि मैं इधर उधर की सोच रहा हूँ, ये कर सकता था, ये नहीं किया, मैं ये करने वाला हूँ, अच्छा इधर मैं क्या करूंगा। We lose out in the present moment, and when we lose out in the present moment, मैं मजे का पता है मैं कितने दफा, मेक अ गेस, मैं 10 मिनट के अंदर कितने दफा इधर उधर हुआ हूँगा। 10 मिनट है, ठीक है, 10 मिनट कितना आदमी जाएगा और कॉन्शियसली बैठा है कि मैं अभी में रहूंगा, मैं कितनी देर इधर, कितने दफा इधर हुआ होऊंगा। काफी दफा गए होंगे मेरे ख्याल से। कितने दफा? काफी दफा गए होंगे यार। अंदाजन बताइए, एक दफा जो मैं पहली दफा जब मैंने एक्सरसाइज की, तो मैं कितने दफा ध्यान मेरे इधर उधर हुआ होगा 10 मिनट 30 40 मेरे 17। 17। हाँ,
And that was you. And abhi, by the way, if I do this now, 4. Yesterday I did. मैं कभी कभार करता रहता हूँ. I don't do it every day. कभी कभार मैं करता हूँ. 4 दफा मेरा ध्यान इधर गया. Now that is the state of being in a state of abundance. अब अगर आप देखें जो मैंने ये कहा ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट तो बिल्कुल तो एंड पे आ गया है. उससे पहले वायरस को तो खत्म करें अंदर जो है. And that's what my agenda for this one is 25. नहीं अनिल, थोड़ा सा मेरा ध्यान रहता है वैसे. So what happens is कि 17 दफा ये हुआ. अब क्या हुआ? I realize कि अभी के अंदर ये people like Viktor Frankl. I don't know if you've heard of Viktor Frankl. You heard of Viktor Frankl? या गुड टू ग्रेट के ना स्टॉकडेल पैराडॉक्स. वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. वो ये कहते हैं कि विक्टर फ्रैंकल बाय द वे इज द प्रिजनर ऑफ वॉर. वो हॉलोकॉस्ट के अंदर भी था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान. एंड ही केम आउट विद अ वेरी सेन माइंड. वहाँ पे काफी लोगों का दिमाग खराब हो गया था और काफी लोगों को स्ट्रेस नहीं है. वो भी एक ग्रुप से अभी थोड़ी देर पहले हमारी कुछ बात हो रही है. उधर का कोई नहीं है सर. अरे तो ठीक है, सॉरी. वो उधर इतनी बातें हो रही थी ये कोविड कोरोना स्ट्रेस 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 स्ट्रेस. वो मैंने एक मैसेज डाल दिया. मैंने कहा कि वो आई विश यू ऑल साइकोलॉजिकल फिटनेस. क्योंकि यार इतनी बातें, इतनी कोविड 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 करना कुछ नहीं है. तो बातें करने का फायदा क्या? सबको पता है व्हाट्सएप में वैसे भी सबकी डिग्रियां ली हुई हैं इसकी, जोक और पीएचडी. तो व्हाट्स द एक्चुअल पॉइंट? So what you do is I invite people to do that. See how much you can figure out. Viktor Frankl का जो मैं बता रहा था, they practice what is known as the state of abundance. इस अभी के अंदर there is abundance. जो लोग कहते हैं ना उसमें अनसर्टनिटी है. इस वक्त लेकिन इस लम्हे के अंदर बहुत सर्टनिटी है. इस लम्हे में बहुत चीजें हो रही हैं. इस लम्हे को अगर मैं एहसास करूँ, मैं बहुत चीजें कर सकता हूँ. एंड अगेन ये हो सकता है कि अभी का भी लोग इट्स नॉट एन इमीडिएट आंसर, बट यू नीड टू प्रैक्टिस दिस एज वेल. तो फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जब मैं कह रहा हूँ स्टेट ऑफ अबंडेंस, आपने देखा है लोग जब कहते हैं हमें क्रिएटिविटी के लिए जगह चाहिए, माहौल चाहिए, अक्सर लोग जब वो स्ट्रैटेजी सेशंस करते हैं माहौल बनाना चाहते हैं. दे वांट टू गो आउटसाइड द अवे डेज एंड खुली खुली जगह. लेकिन जिसके दिमाग के अंदर गंद है ना, वो वहां पे भी गंद ही पैदा करेगा. Whereas I think Viktor Frankl and Stockdale paradox are such beautiful examples, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो कि जेल के अंदर रहते हुए भी अपना जहन खुला था, क्योंकि they realize what is in the moment. अपने जहन को फिट रखने के लिए. Your abundance is also in a state of mind. It is that feeling that you create inside. अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी बात की है. How can those who spend time with people who complain a lot improve their productivity and stay calm? आशिया, आई डोंट नो योर सिचुएशन, लेकिन मैं बिल्कुल अपना वो जिसको कहते हैं ना 2 मिनट मैगी नूडल टाइप बात कर देता हूँ मैं इसके अंदर. अगर इजाजत हो तो बता दूं. ये भी उनका कहना ओवर द इयर्स आई हैव हैड द गुड फॉर्च्यून ऑफ वर्किंग विद लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स, एंड जिसकी वजह से मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर कोई एक स्कूल ऑफ थॉट नहीं है. आई हैव जस्ट डेल्व्ड इनटू लॉट ऑफ अदर थिंग्स. जैसे वो बिजनेसेस के बारे में जान लो कि आप पता है हम स्ट्रेटजी क्या बनाएगा, मुझे क्या पता है. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, इट्स कॉल्ड द स्ट्रेटजी सफारी. इसके हिसाब से देयर आर 10 स्कूल्स ऑफ थॉट ऑफ स्ट्रेटजी. तो लोग कह रहे हैं आप बताएं स्ट्रेटजी में, मुझे क्या पता. मैं तो समझूंगा तो इंडिविजुअल केसेस हैं. बट एक मेरे कोच ने बड़ी अच्छी बात की थी. ही सेड इफ यू वांट टू बी अ विनर, स्टॉप हैंगिंग अराउंड लूजर्स, एंड दैट इज द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक एज वेल. तो बहुत ज्यादा रोने धोने की आदत है ना भाईजान, ऐसे लोगों से दूर दूर है. थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश करें इंसानियत की वजह से. उसके बाद भाईजान आपका खुद की बॉडी कहेगी यार क्या कर रहे हो, व्हाई यू इन दिस कंपनी. ये तो हर दफा रोने की बात कर रहे हैं, हारने की बात कर रहे हैं. इट्स अ डिफीटिस्ट एटीट्यूड. आप कहेंगे भाईजान मैं थैंक यू वेरी मच, आपको मैं बता रहा हूँ आपके लिए अच्छा नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ, अब आपकी बीमारी मुझे लग रही है. फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑफ दैट माइंड एज वेल. इट्स लाइक द मेंटल डिस्टेंसिंग विद सच पीपल. इफ इट ये आपकी बॉडी आपको बताएगी भाई क्या कर रहे हो, क्यों इसके साथ रह रहे हो, मुझे भी स्ट्रेस डाल रहे हो. You move away, sister. Stay away from losers. So, yeah, that's what I was saying. किस तरीके से. Any question that again, Umar, it's over to you. लेकिन मुझे end में 2 मिनट जरूर दीजिएगा. I want to read something out. It's being in the moment. जी अच्छा, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस लोगों ने मुझे पहले दिए हुए थे अबाउट रिलेटेड टू स्ट्रेस. सो देयर लाइक आप क्वेश्चन जरूर पूछेगा. सो एक तो था कि ऑफिस स्ट्रेस ऑफ कंप्लीटिंग वर्क. दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्ट्रेस फॉर एवरीवन. आई एम श्योर वो वाचिंग राइट नाउ एज वेल. कि डेडलाइंस मीट करना, ऑफिस का काम खत्म करना, लोगों के साथ डील करना, ये वाला स्ट्रेस जो है ना, ये बहुत प्रीडोमिनेंटली है और लोगों को समझ नहीं आता कि हम कैसे इस चीज़ को एड्रेस करें. ठीक है. So is there a special form of technique for this kind of stress, या फिर जनरल जिस तरह आपने पूरा ओवरआर्चिंग बताया स्ट्रेस को डील करने का, उसी तरीके से इसको देखो. क्या आपको बता देता हूँ. इसमें सबसे पहले आपने ये करना है, could you let go, would you let go when, be very clear. The feeling. सबसे पहले आप ओवरबर्डन फील कर रहे हो, उसको कंट्रोल मत करें. आपका ईगो आपको रोक रहा है उसको सुनने से. इन फीलिंग्स ही सुनोगे, इनको क्या पता. फीलिंग को सुने क्या कहना चाह रहे हो. Try making sense of those feelings. Okay.
Then you ask yourself, could you let go of these feelings? Would you let go of these feelings? Because जाहिर बात जिसम खुद भी तंग आ गया है इसको पाल पाल के हाँ यार, when now feelings are to go through a filtration process. You are now in a better state of mind to pick up the phone and speak to such people. Action orientation मैंने पहले भी कह दिया था, develop good habits, reality testing and action oriented. अब रियलिटी टेस्टिंग यार उसके तो मुंह कौन मैनेजर के मुंह कौन लगेगा, वो तो बेइज्जती कर देता है यार। रियलिटी टेस्टिंग यार उसके बहुत लोग मुंह लगते हैं, अगर आप नहीं लग पाते तो ये मत कहें कि उसके कौन मुंह लगेगा। ठीक है ना, उसके लोग उसकी भी रिलेशनशिप्स है ना दुनिया में, वो मिलता जुलता तो है ना लोगों से, इंसान है, उसकी भी किसी की सोशल रिलेशनशिप्स हैं। लर्न हाउ टू डू इट एंड बी एक्शन ओरिएंटेड। हाउएवर देखिए काम मैंने वही कहा, आपने फोन उठा के करना है, लेकिन आप मेंटली तैयार नहीं है, आप मेंटली तैयार नहीं है अगर आप उसके साथ बात कर रहे हैं विद नेगेटिव फीलिंग्स इनसाइड यू, आप चिढ़ जाएंगे, उसका जवाब आपको लगेगा पर्सनल अटैक है, क्योंकि एक तरफ वैसे भी आप अंदर स्ट्रेस से भरे हुए, ऊपर से आप बात करेंगे से रोना धोना निकलेगा आपका, आपकी पूरी फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगी, बिकॉज साइकोलॉजिकली यू आर नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड। So that's a very clear cut thing, you know. You make sure you understand, respect the feelings, speak to your feelings, cleanse your feelings. Once your feeling is cleansed, you're in a better, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, क्योंकि आप पे मेंटल प्रेशर नहीं है बात करने का। You have addressed that pressure. वो तुम्हारी बेइज्जती कर देगा, बेइज्जती करेगा और क्या करेगा, अच्छा और बताओ, ठीक है नौकरी से तो नहीं निकालेगा, ओपिनियन होगा, अच्छा उसको डिस्टर्ब हो जाएगा घर पे, तो इसको फ़ोन करूँगा रात को, ठीक है चलो ठीक है उसको मैं बाद में फ़ोन कर लेता हूँ, और बताओ, अच्छा उसको ये जुमला नहीं पसंद, ठीक है अच्छा और बताओ। You will be amazed how your body speaks. As I said, this is all illogical till you don't try it out, and that is why आज के सेशन अगर देखो मैं बहुत ही स्लो बिल्डअप लेकर चला हूँ, क्योंकि ये आसानी से हजम होने वाली चीज है नहीं, और इसका मैजिक आप उसको देखेंगे जब आप उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो डोंट थिंक कि चलो कोई बात नहीं ऐसे लोग होते, नहीं नहीं है, किसी पे हक नहीं आपके साथ, आपके यू फील ओवरबर्डन, व्हाई डू आई फील ओवरबर्डन, क्या मुझे काम नहीं पसंद, क्या मुझे आ नहीं रहा, क्या मैं शट ऑफ नहीं हो रहा, क्या मेरी बीमारी है कि हर वक्त मैं अपने आप को मसरूफ रखना चाहता हूँ, मैं अभी को एंजॉय नहीं करना चाहता, मैं दूसरे 10,000 चीजें सोचना चाह रहा हूँ, तो मुझे अपने साथ सही करनी है, मेरा बॉस का कसूर नहीं है, ये मेरा डिसिप्लिन का इशू है। बी एक्शन ओरिएंटेड, डेवलप गुड हैबिट्स, मैनेज योर टाइम, नो व्हेन टू शट ऑफ। मोस्ट बॉसेस वुड एक्चुअली अप्रिशिएट दैट। आई होप दैट वाज वेरी स्ट्रेट आंसर, बिल्कुल डायरेक्ट, कोई मैंने इसमें कहानी नहीं की। बिल्कुल। अच्छा फरहाद, आप आपके स्ट्रेस रिलीवर क्या है नॉर्मली, ये मुझे पूछना है। सो व्हेनेवर यू गेट इनटू सच सिचुएशंस, तो आप क्या करते हैं? डू यू गो फॉर एक्सरसाइज, डू यू गो फॉर 10 मिनट पीरियड ऑफ रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं, आप किस तरह करते हैं? Yeah, I look at something that I can do, and वो एक and you know बहुत से लोग बहुत बातें करते हैं। एक साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी एक दफा, फ्रॉम लाहौर, इज वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। ही सेड जो मसला आज शाम 6:30 बजे तक सॉल्व नहीं हुआ है ना, दफ्तर का मसला है, तो आज 6:30 बजे तक सॉल्व नहीं हुआ ना, वो कल सुबह 9 बजे तक भी सॉल्व नहीं होगा। तो उसको पार्क कर दो बेटा, बेटा ठीक है, तो मसला है आओ साइड पर आओ, कल सुबह वो बात करते, क्या टेंशन है, उसके तरीके क्या हैं। यू कैन राइट योर प्रॉब्लम डाउन ऑन पेपर। कभी कभार बहुत स्ट्रेस, ये मेरे मेरी जिंदगी में स्ट्रेस काफी जो जिसको मैं कहूँ स्ट्रेस का आता भी है, दैट इज लॉट्स ऑफ थिंग्स अराउंड मी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको लिख लेता हूँ एक जगह। So psychologically, I have resolved it. I have given it the respect that the work required. देखो मुझे परेशान मत करो, मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा, my dad has actually highlighted. My dad is watching. He's saying watch movies. बिल्कुल मैं यही करता हूँ। मैं ऐसे यार even you know my schedule. I watch a movie every single day. Movies are important. चाहे जितना भी काम हो, जितना भी, I watch a movie every day. और लेकिन लोग क्या, टाइम ही नहीं मिलता यार, तुम वैल्यू नहीं करते तो नहीं देखते, मैं तो सारी फिल्में देखता हूँ और मैं खुश भी रहता हूँ और मैं फेक नहीं करता। आई एम नॉट गोइंग टू से कि हालात जो है ना वो हो, ये जी यू नो कोई मसला नहीं, कोई मसले हैं मेरे लिए, मसले आई नीड टू फाइंड अ वे आउट, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। अशरफुल मखलूकात कहते हैं ना अपने आप को, कौन बड़ा है, ये कोटेशंस का यही तो टाइम है, कोटेशंस का। लोग कहते हैं ना, ये वो लोग कहते हैं आस्क नॉट, डोंट टेल गॉड हाउ बिग द स्टॉर्म इज, टेल द स्टॉर्म हाउ बिग योर लॉर्ड इज। बताओ ना यार कौन बड़ा है, लेकिन you do it in a state of love. That is important, and that's where the study of Leo Buscaglia comes in. You do it don't do it in a state of anger, because anger is ego. Don't do it in a state of pride. ये मेरे साथ क्यों हुआ, उसने मेरे साथ क्यों गई, ये मैं क्यों करूँ, हिम्मत कैसे फीडबैक देनी यार, उसके मुंह पे उसको जो देना था उसने दिया, आपको किस तरीके से लेना है आपके हाथ में ना।
वो तो आपका तरीका है, वो आपका तरीका है, और आप ये नहीं मैं नहीं ले रहा, जाओ, आ गया है ना, अब ये तो सिस्टम के अंदर आ गई ये चीज, लेट इट कम, appreciate. For example, you told me of a little accident that you have. Is it okay if I speak about that little bit now? श्योर श्योर। अब अजय आपका तो थोड़ा टाइम जो भी आपने मुझे बताया था, हो सकता है आपको शुरू में बड़ा गुस्सा आया होगा, यार ये क्या मसला है, ये क्या इधर अचानक से हुई है, वैसे फीलिंग ये हाँ थोड़ी बहुत होती। हुई ना यार, जब ये फीलिंग आए ना, आ गया है ना, उसको रिस्पेक्ट करेंगे। वो क्यों आई है वो फीलिंग, इरिटेशन क्यों आई है, बिकॉज योर एनर्जी लव्स यू सो मच इट कांट टॉलरेट यू टू बी इन पेन। सो पहले तो लव दैट स्ट्रेस, बट एक्सेप्ट इट एज वेल। हाँ ठीक है, हुआ है, देखो ना अब ये एक जगह हुआ है, बाकी इसको भी बात, बेटा एक ही जगह हुआ है ना, देखो अल्लाह का शुक्र है, बाकी और कुछ भी नहीं हुआ, बाकी सही है। So I've got great strengths as well in all my other parts of the body. What is your problem? You tell me. And you will notice the pain go away. And I invite everybody to do this. जितने भी लोग सुने, then you will leave the comment. कभी भी ऐसे कुछ चीज हो आपके साथ, अपने आप से बात करो, उसको फीलिंग को वेलकम करें, स्ट्रेस को अप्रिशिएट करें, just speak to it. पहले letting go भी मुश्किल हो रहा है तो पहले बात तो कर लें इसको, and you will see the magic happening. And then you will be in a state of mind to address. देखें, हम स्ट्रेस मैनेज भी, आपने क्यों शुरू में जो आपने, हम स्ट्रेस मैनेज क्यों करना चाहते हैं, ताकि हम मसले को हल कर सकें, सही तरह रिएक्ट ना करें। तो मैं भी ये कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उस स्ट्रेस को अपना दोस्त समझे, स्ट्रेस आपके अंदर ही है, उससे लड़े मत, बिगड़ा हुआ बच्चा है, वेलकम करें, समझाएं, एड्रेस करें। ये आपके तरीकों को भी खराब नहीं करेगा। फिर आपने जो भी तरीके, जो लोगों ने यहाँ पे शुरू में कहा था, चाय पी लेना, नमाज पढ़ लेना, फिल्म देख लेना, नेटफ्लिक्स देख लेना, वॉक पे चले जाना, फैमिली के साथ बात करें, जो करना है करें। Imagine you are in a state of anger and you're sitting with family. You're in a state of anger. What will you do with your family? हर मैं अगर मैं हूँ मैं तो उसमें भी लेकिन लड़ाई नहीं शुरू हो जाए, जो चीज़ लड़ाई वाली ना भी हो उसमें भी बंदा लड़ रहा हो, बिकॉज आपका तो स्टेट ऑफ माइंड वैसा है। तो स्टेट ऑफ माइंड ही तो चेंज करना है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज नॉट कि वो तरीका चेंज कर दूं या जाने दूं, मानना है, वो मुझे पता है, और सबके ट्रिगर्स भी होते हैं, ये भी सबको पता है, व्हाट गिव्स यू द स्ट्रेस। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल स्टॉप गिविंग यू द स्ट्रेस व्हेन यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग। फॉर एग्जांपल, काफी लोगों को जो है ना, का वो गाड़ी से बहुत प्यार होता है। डू यू लव योर कार? कभी कोई स्क्रैच मार दे, कुछ कर दे तो गुस्सा आता है? बहुत बहुत गुस्सा। बहुत। मुझे बहुत गुस्सा आता था पहले अपनी गाड़ी के साथ, क्योंकि जिंदगी में अगर मैंने सही मानूं में कुछ बड़े दिल से ख्याल रखता रहा अपनी गाड़ी। वो हुआ ये कि एक दफा जो है ना, मेरी गाड़ी एक महीने में कोई 3 दफा लगी, और हर दफा 2-2 3 दिन के लिए जो है ना, वो उधर गराज, पहली दफा लगी तो मेरा फुल आउट हो गया ना, स्ट्रेस, क्या मुसीबत है, वो ये गाड़ी लेकर गया बनने के लिए, बम्पर पर निकल गया था। 3 दिन बाद गाड़ी मिली, सही था, वापस आया, एक दिन नहीं हुआ, फिर किसी ने जो है वो मार दी गाड़ी, फिर मेरी सड़ गई। मैंने कहा ये क्या, पीछे का बम्पर गिरा दिया। कोई 3 हफ्ते हो गया अब ये आना जाना गाड़ी। अब जब मैं ये गाड़ी लेकर निकला हूँ, फॉर दोज ऑफ यू इन कराची, तो आपने पता है ना कि सनसेट बुलेवार्ड से ऊपर की तरफ, डिफेंस की तरफ जब रोड जाता है सऊदी एम्बेसी की तरफ, तो मैं नीचे से उधर गया, वहाँ पे एक सिग्नल है, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। अब मैं गाड़ी शोरूम से लेकर निकला हूँ, रिपेयर करवा के, साफ साफ गाड़ी नई, ठीक है, आके बैठा हूँ, सिग्नल है, पीछे से मार दी, खड़ी हुई गाड़ी, बंद सिग्नल। मैं उतरा, मैंने गाड़ी देखी, मेरी हंसी निकल गई। मेरे जहन को फील कर चुका था, अब यार ये मेरी भी हो ऐसे नहीं करती। फिरोगे, कितना मैं- कितना गुस्सा करोगे। सॉरी, यू थिंक मी? नहीं नहीं, मुझे अब अभी मैं ईद की तीसरे दिन ही मैं इधर जमजमा से निकला तो मैं राइट पे गाड़ी देख रहा हूँ और लेफ्ट टर्न लेना था, वन वे था तो लेफ्ट जब मैं लेने लगा एक बाइक वाला अंदर घुस गया, वो मेरी शक्ल देख रहा, मैं उसकी देख रहा हूँ, हमारा आई कांटेक्ट हो, मेरी हंसी छूट गई, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इस बंदे को क्या बोलूं क्योंकि उसको भी पता था उसकी गलती है, उसको मुझे समझ आ गई, तो उसकी शक्ल देख के इसने मुझे कवर करने नहीं मेरे एक्सपेंसेस, उसने इतनी मासूम शक्ल बना ली थी, मैं हंस पड़ा। मैंने बस उसको उतर के बोला, यार क्या मजाक है। कहता है सर आप, अब मुझे लगा आप देख लोगे। मैं कहा तुम रॉन्ग वे आ रहे हो, मेरा मेरा फर्ज थोड़ी बनता है ये देखना कि आप रॉन्ग वे आ रहे हो क्या? बस मैंने कहा यही है लाइफ, मैं कुछ कर नहीं सकता, चले बिल्कुल। गया। अब क्या हुआ, अब आपके अब ये अच्छा मजे का पता है क्या, आई मे बी रॉन्ग बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स। कहीं ना कहीं आप लाइफ में या तो ये शक्ल के अंदर आपने बड़ा कोई पीस देखा होगा इस तरह की शक्लों के अंदर, या ये सिचुएशन के साथ, डोंट थिंक 100% ये सिचुएशन, बट समथिंग सिमिलर मस्ट हैव हैपेंड, बिकॉज़ ऑफ व्हिच अब आपके जहन का आइडिया हो गया है कि ठीक है यार, ऐसी शक्ल लड़ेगा नहीं। मुझे याद है जब मैं उतरा, मेरी हंसी निकल गई, वहां पे एक आंटी थी पीछे, वो गाड़ी से उतरी हुई, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं मुंह देखो, मैं एक बात बताया, हुआ क्या? I saw you standing behind, you right behind my car.
अचानक से हुआ क्या वैसे, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि ये किया क्या वैसे, गाड़ी तो मैं बनवा लूंगा इंश्योर्ड है, लेकिन किया क्या? वो बोली नहीं, मेरे हिसाब से सिग्नल, मुझे लगा कि सिग्नल खुल गया। मेरी एक और हंसी निकल गई। लेकिन ये चीज अगर 3 हफ्ते पहले हुई भी होती ना, शायद मैंने शीशा तोड़ दिया होता उस आंटी का 3 हफ्ते पहले। लेकिन क्या हुआ, जहन ने वो अब ह्यूमन माइंड थिंक्स टू प्रोग्राम एंड लर्न द राइट बिहेवियर एज वेल। पहली दफा जो मैंने कहा नहीं यार, ओवर कर दिया मैंने, शायद मुझे वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे जो मैंने किए। अब अगर कभी वो अल्फाज इस्तेमाल करूंगा भी तो बहुत ही जानबूझ के करूंगा, क्योंकि मुझे पता है किसी का क्या ट्रिगर है। इफ आई रियली वांट टू ट्रिगर यू देन आई विल डू इट, बट आई एम डूइंग इट स्ट्रेट इन अ स्टेट ऑफ लव। मुझे डराना भी आपको मैं डराऊंगा, लेकिन इन स्टेट ऑफ लव। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक द की मैसेज हियर इज दैट you need to respect and invite the feeling, that you don't suppress and resist your feelings. Log ab se, this is where it may be slightly from what people have heard about this subject. तो कहते मैनेज कर दो चीजें, भाई कहते हैं बुलाओ उसको, प्यार दो, इज्जत दो, पूछो क्या चाहिए, वो बात करेगा, उसकी जरूरत समझें, वो कम होता जाएगा, खुद से कम हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। यू डोंट वांट टू कंट्रोल इट, बिकॉज वांटिंग इज अ स्टेट ऑफ लाइक। एंड बाय द, जैसे मैं शुरू में कहा था, जितनी भी बातें मैंने कही हैं, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स में in different ways and forms मिलेंगी। And these are very powerful techniques, and these are very very powerful। तो बाकी तो आपको गूगल काफी बता देगा स्ट्रेस कैसे मैनेज करना, लेकिन याद रखिए, स्ट्रेस जो गूगल की बातें जो नहीं चलेंगी ना, इसलिए नहीं चलेंगी कि दिमाग के अंदर जो है ना वायरस घुसा हुआ है। ठीक। अच्छा फरहाद, मैं थोड़े क्वेश्चंस देता हूँ सिंस वी, और एंड में फिर उसके आप जो 2 मिनट बोल रहे थे वो आप आई थिंक क्वेश्चंस के बाद ले लीजिएगा, मुझे ठीक 2 है? मिनट चाहिए। हाँ, सो विल टेक सम क्वेश्चंस एंड देन आप 2 मिनट लेके देन विल क्लोज इट अप। अच्छा, मेहताब पे क्वेश्चन है, सर फरहाद, डू यू थिंक वी शुड not be too harsh on ourselves, as sometimes that also creates stress? Can you add something to this point? And I can relate to it. Like मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ अपने काम को, तो उसका भी स्ट्रेस बड़ा होता है। अगर वो काम ठीक नहीं हो रहा, मेरी वजह से नहीं, तो किसी और टीम में काम हो रहा है, वो दूसरा नहीं कर रहा ठीक तरह काम, तो मैं स्ट्रेस लेता हूँ कि भाई ठीक तरह काम करो, ये चीज़ पूरी करनी है, किसी को कमिट किया हुआ ये। और मैं अपने आप को बहुत सीरियसली लेता हूँ काम के मामले में, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस होता है। अच्छा, देखो ना, ये होता है, देखो सवाल मैंने पढ़ा ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, मेरा दिमाग आ गया थोड़ा सा। लेट मी वेलकम दैट रियलिटी, इसको तोड़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता। Do you think we should not be too harsh on ourselves, and sometimes that also creates stress? एक तो ये कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी किसी से बात हुई थी, I'd rather be in a state of success than to be in a state of stress. That's my personal choice. और राइमिंग भी अच्छा हो जाता है, सक्सेस चाहिए या स्ट्रेस चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए। वी शुड, देखिए ये स्ट्रेस जो है ना, कई दफा खुद से निकलता है हमारी बॉडी के, इट्स लाइक अ बॉल ऑफ एनर्जी ना, कोई भी जानबूझ के स्ट्रेस में घुसता नहीं है। One of the things that I learned some time back, which I found very powerful, and I invite again, Yumna, you be taking notes, you made my day, you could write this down as well. आपने सुना है लोग अक्सर कहते हैं कि यार I'm going through a bad phase. You heard that? I'm going through a bad phase. जितने भी लोग सुने, एक रिक्वेस्ट है आज से, एक चीज कहते हैं, डोंट से आई एम गोइंग थ्रू अ बैड फेज, एंड उमर जस्ट ट्राई सेइंग इट आल्सो फॉर मी। से अ बैड फेज इज गोइंग थ्रू मी। A बोले तो bad फिर phase is going through me. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आई एम गोइंग थ्रू अ बैड फेज एंड अ बैड फेज इज गोइंग थ्रू मी? The second one seems more like temporary and in control probably. Bad phase is going through me, I'll take control. या तो खत्म क्योंकि हो मैं जाएगा। बॉडी, मैं अशरफुल मखलूकात, गॉड्स बेस्ट क्रिएशन, irrespective of people's religion, everybody would say the same, we are God's best creation. When I say a bad time is going through me, यानी कि मैं बहुत बड़ा, मेरे दरमियान से, मेरे अंदर से आजकल हालात ऐसे जा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं फिर भी बहुत बड़ा हूँ, ये थोड़ी सी जगह ले रहा है, निकल गया। हम्म। जब लोग ये कहते हो आई एम गोइंग थ्रू बैड फेज, मैंने कहा खुद मुंह दिया था क्या इसको? बैड फेज किसने मांगा, किसने था? Nobody has done. That's a very useful thing. Again, my request is do jot that down. कभी भी ये नहीं कहना कि I'm going through a bad phase. Reword it. Say a bad phase is going through me. So suddenly you become bigger. So do you think we should not be too harsh on ourselves, and sometimes that also creates stress? If you want, अब आपको कुछ चाहिए ना, आप देखिए कि भाई वो चाहिए क्या वैसे, वो want जैसे शुरू करते, the one of the reasons, one of the core reasons behind stress is I want things, and I need to ask myself, what do I actually want? मेरे हर want के पीछे कोई ना कोई कंट्रोल है, कोई ना कोई लोगों की एक्सेप्टेंस है, कोई ना कोई डर है। मेरी हर वांट के पीछे यही सारी चीजें आ जाती हैं। तो पहले तो मैं देखूं मुझे असल में चाहिए क्या, व्हाट डू आई एक्चुअली वांट। सो यू आर एक्चुअली वीकनिंग दैट थिंग दैट इज हैपनिंग इनसाइड, साइकोलॉजिकली व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड अस, वो हमारे पास ऐसे ऐसे टूटती जाती है। तो देखिए स्ट्रेस अगर आता है तो मैं ये नहीं कहूंगा ना, वो एक एक रिसर्च ये भी कहती है
जो मैंने काफी दफा यूज भी किया है कि while I used to do a lot of happiness training as I said I पढ़ाया तो काफी 2006 7 8 में बहुत हैप्पीनेस में करता था। फिर एक जगह मैंने ये भी पढ़ा कि एम्बिशियस पीपल कांट बी टू हैप्पी इन लाइफ, क्योंकि इनको इतना ज्यादा करना है, इतनी चीजें खुशी आई होती एग्री। नहीं, और पता नहीं तुझे खुशी नहीं मिलती। हाँ सही है, हो गया ना, अब मुझे और चाहिए। I remember a poster in a friend's office that says, God, please give me patience. Please teach me patience. And I want it right now. So, हमारे साथ देखिए चीजें होती है, तो हमारे गोल्स होते हैं, चीजें होती हैं, तो इनसे स्ट्रेस आता है, चीजें नोबडी एक्सपेक्टेड व्हाट वी आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, लेकिन आ गया ना इसके अंदर। मैं सबसे पहले अगेन सेम थिंग, आई रिस्पेक्ट द स्ट्रेस, माय स्ट्रेस केयर्स फॉर मी, दैट्स व्हाई इट्स स्पीकिंग टू मी, वो पैदा इसलिए हुआ है। So don't avoid it. Don't be too harsh on yourself. Why do you want to be harsh on yourself? Harsh होने का नतीजा क्या होता है? Extreme suicide, depression, panic attacks, heart condition, जितनी बीमारियां हैं, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है यार स्ट्रेस से। एंड लास्ट थिंग यू वांट इज आजकल के जमाने में इज टू हैव हालात खराब, वो आपकी इम्यूनिटी पे इफेक्ट करना। Speak to it, but also remember who is bigger. Tell the stress what you want. I'm giving you the space in this human body. How fortunate you are. बताओ क्या चाहिए, बात करें, जवाब जरूर मिलेगा। Mehtab, I invite you to try this out. ग्रेट, And थैंक यू सो मच। I would actually like you to say this. You know, if you feel you are in a bad phase, say a bad phase is going through me. बोले तो सही। ऐसे आप जहाँ पे बैठे आप बोल दें। A bad phase is, if you feel क्या है, मैं ये जबरदस्ती का। But if you feel you are in a difficult time, say difficult time is passing through me, and feel the empowerment and power in that one line. दैट्स अ वेरी वेरी पावरफुल लाइन। मैं यूज करूंगा आपसे, एंड आई विल कोट फरहाद एवरी टाइम। Thank you. And I also have other gurus who will be teaching me from different places. अभी गिमना का क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि क्वेश्चन नहीं, आई थिंक शी जस्ट सजेस्टिंग, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि गेम मेरे साथ क्यों हो रहा है, से दिस कि गेम मुझे क्या सिखाना चाहता है, लेट्स ब्रिंग इट ऑन। बिल्कुल, आप जो चीज बहुत अच्छा बात है ना, बिकॉज व्हाट यू डू, यू आर नॉट फाइटिंग विद इट। आई थिंक दैट्स व्हाट द कोर इज, डोंट फाइट विद इट, लेट इट कम। क्या सिखाना है बताओ मुझे, कुछ बताना है आपने, कुछ सिखाना है बताओ क्या। अच्छा, और अच्छी अच्छी बातें करेगा, बहुत अच्छी। यू विल बी अमेज्ड ओवर व्हेन यू स्पीक टू योर फीलिंग्स, दे काम डाउन, दे गिव यू दैट पॉजिटिव, क्योंकि आपने किसी को इज्जत दी है, एंड दे जस्ट एंजॉय स्पीकिंग विद यू। I'm just looking at another question. Actually, बहुत सारे questions का already फरहाद जवाब दे चुका है। I'm just Zishan से stress is more toxic than COVID-19. ज़हनी वायरस है ना, ज़हनी वायरस, बिल्कुल सही। Yesterday's history, tomorrow is a mystery, and today is a gift. That's why it's called present. जबरदस्त। आई विश आखिरी चीज यही होती, तो मैं इसी से रिलेटेड जो बात आखिरी जो करना है उसी से रिलेटेड है। सो आई होल्ड ऑन फॉर रमजान टू व्हाट यू सेड। खुरम, ये आप just to ask कि आपने अभी खुद लिखा है या कहीं से मतलब लिया है? Because if I use it somewhere, then I would like to quote it. So I quote you, or I just quote someone else. अच्छा, एक सेकंड। Naila, how can I ignore negative feedback from people, or how can I move on? अच्छा, चलो ये अच्छा सवाल है। हाउ कैन नाउ अच्छे से सवाल है, हाउ कैन आई इग्नोर नेगेटिव। एक तो ये देखो, इग्नोर नहीं करना, आया है ना, देखो इग्नोर करने का फायदा नहीं है, किसी चीज आ गई है ना चीज, और अगर आपके सिस्टम में घुस गई है चीज, तो उसको इग्नोर मत करें। इमेजिन कोई बीमारी जिसमें घुस जाए, यू कांट इग्नोर इट। दैट बाय द लॉट ऑफ पीपल वुड एक्चुअली इग्नोर इट, छोड़ आ गया है ना अब, या तो इग्नोर बिल्कुल ऐसा डिलीट का बटन हो, दैट इज कंप्लीटली दैट। लेकिन अगर दिमाग के अंदर बात घूम रही है तो डोंट इग्नोर इट। पहले तो देखें कि ये जिसको कहते हैं क्रिटिक है या क्रिटिसिज्म है, दोनों में फर्क है। क्रिटिक इज इंटेलेक्चुअल, इट इज कॉन्वर्सेशनल, इट इज अ डायलॉग। अब क्रिटिसिज्म इज फेंक दिया। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लोग बहुत आपने ऐसे नहीं ऐसे करना, ये नहीं, हाँ ठीक है चल दफा, क्रिटिसिज्म ठीक है, उससे बोल दिया, ठीक है मैंने सुन दिया, रिस्पेक्ट किया, ये अच्छी बात है कि यार somebody gave the time and respect to listen to you, ना to worry about you। अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे आप या भी उमर कोई कहते कि आपको ऐसे नहीं इस तरह से कहना चाहिए, ठीक है, point of view, I'm so glad that you feel that I'm worthy enough of your feedback and attention. That's my starting. फिर आता है क्रिटिक। क्रिटिक में बातचीत होती है कि देखिए जी, अगर आप अगर लाइटिंग इधर होती है, इसकी बजाय यहाँ पे होते तो आपका अच्छा हो जाता, यहाँ पे इस वजह से मैं कहता अच्छा यहाँ पे ये भी चीज होती। हम गुफ्तगू करते, suddenly it is no longer negative, then it is conversation that we are having।
Conversations help us convert into a better being. ठीक है, that is how I can do it. So I will actually go into a conversation. सबसे अहम चीज ना किसी को छोड़ना ना इग्नोर करना, बात करना और उसको सही तरीके से एनालाइज करना। मैं तो अगर मैं ये भी कह रहा हूँ किसी क्रिटिसिज्म है तो ये ठीक है यार, उससे मैं इसको थैंक यू वाकई में थैंक यू कहता हूँ, आपको ये नहीं ये करना है, थैंक यू। एक बंदा मुझे कहता है कि आप इतने खुश क्यों रहते हैं, तो अब ऐसे बंदे को क्या बोले आदमी। मैंने कहा, ठीक है नहीं यार, जिंदगी को थोड़ा सीरियस लेना चाहिए। ठीक है, आई एम सो ग्लैड दैट यू, एनी रीजन व्हाई यू आर सेइंग दिस? नहीं नहीं यार, वो ऐसे ही मैं बता रहा था, इट्स गुड फॉर यू। तो बेसिकली क्रिटिक क्रिटिक था, क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म था, क्रिटिकिंग नहीं थी। मैं कहा ठीक है, गुड, आई एम सो ग्लैड दैट यू value your time, uh, that you value me enough that you're giving me your thoughts to me. आपकी बड़ी मेहरबानी। आजकल के ज़माने कौन सोचता है दूसरे के बारे में? देख क्या मैंने दिल पे लिया? नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, मुझे हँसी ज़रूर आई उस वक़्त, ये क्या पोंगी मारी है इसने। खुश नहीं रहना चाहिए, ठीक। अल्लाह करे वो खुश रह जाए। माय विशेस एंड प्रेयर्स टू दैट पर्सन। और हैव आई आंसर्ड? Ocean says, thanks Farhad, good points to overcome stress. Agreed. That family as well. Mom. एक और अच्छा क्वेश्चन था, I just wanted to take it, I'm just finding it. Yumna, 2 pages of notes, more than 1 hour and still continue. Thank you Farhad and Umar. Thank you Yumna for joining in. यार एक काम को इनसे कह दे कि नोट्स भेजे, मुझे भी याद रहे कि मैंने बोला क्या, क्योंकि अक्सर मैं बड़े दिल से बातें कर रहा होता हूँ, वो लोग कहते हैं कि मैंने नहीं, यार मुझे मैंने याद। पिछले हमारा जो सेशन है उसके भी नोट्स पढ़ो, मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा। मैं नाम भूल गया, एक हैं फारूक नाम है उनका, वो हमेशा नोट्स लेके बैठे होता है, फिर वो एक हमारा ग्रुप है उसको शेयर करते हैं सबके साथ। ग्रेट यार, अच्छा यार, आई बी रियली ग्रेटफुल टू यू अगर मेरे साथ शेयर कर लें। मेरा ये भी मसला रहता है, मेरे याद नहीं रहता। Yeah, he really got that's great, very nice Umar and Farhad Karmali, genius for sure. Abir has a question: how to deal with the uncertainty of career? It is more stressful than anything else. I think this ओके, will be our last question. ये हम लेते हैं। ले लेते हैं। हाउ टू डील विद द अनसर्टेनिटी ऑफ करियर। एक चीज अभी खाली यस या नो कहते हैं। हैव यू बीन लिसनिंग टू अस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग और यू जस्ट जॉइन? आई जस्ट जॉइन एंड आप थोड़ा सा लेट आपने जॉइन किया था। I दस पंद्रह think मिनट इन्होंने अभी ज्वाइन किया बिकॉज मैंने इनका पहले कोई कमेंट क्वेश्चन देखा नहीं, so probably she's just joined now. if you just joined or even in the last half an hour, I would request you to please go through। जितने भी लोगों को अभी अगर लगे ना कि ये था क्या, ये मैं समझ नहीं आया, क्यों ऐसी बातें की। I invite you to watch this entire video again, क्योंकि हम लोगों ने would re-endorse this as well। हमने बहुत आहिस्ता आहिस्ता इस टॉपिक को बिल्ड अप किया है from scratch, so we haven't just really gone straight in। How to deal with the uncertainty of career। सबसे पहला, अनसर्टेनिटी इज अ मेंटल थिंग। जो होगा दिमाग को अनसर्टेनिटी बर्दाश्त नहीं होती, तो पहले तो अपने जहन को भी कहे कि बेटा ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, अनसर्टेनिटी होती है। इस चीज का किसको 100% पता है? दैट्स हाउ आई वुड एक्चुअली स्टार्ट ऑफ बाय फीलिंग इन माय माइंड, ह्यूमन ब्रेन वांट्स सर्टेनिटी, इट्स हंग्री फॉर सर्टेनिटी एंड दिस इज नॉट, इट्स अ वेरी अनसर्टेन वर्ल्ड, इफ एनीथिंग नाउ मोर सो नाउ। व्हाट इज दिस अनसर्टेनिटी ऑफ द करियर यू हैव? चाहिए क्या? और आप ये देखेंगे आपकी चाहत के अंदर आप ये शायद मिस कर रही हैं कि आज आप कर रही हैं कि आज आपके आसपास क्या है। What are things that you have? Think of how you can use what you have. Wanting is a state of lackingness। इसलिए मैं शुरू में जो कहा था कि देखिए I'll be coming back to a lot of things, just close to this is I think closing। देखिए you want something from your career। What do you want from your career? कौन सी ऐसी चीज़ है? You want control, you want approval। How important is it? Why is it important? What is your body telling you? What is your mind telling you? Are you really in the moment as well? Because कई दफा लोग वो शेख चिल्ली का क्या था, ख्याली पुलाव बना, पूरा दिन बैठे बातें करता रहेगा, अभी कुछ नहीं करना। उसकी जिंदगी में शायद उसको स्ट्रेस का एहसास नहीं था, he was using partial techniques, not 100%। वो ख्याली पुलाव बना रहा होता तो उसको ये नहीं पता अभी भी कुछ करना है। Be in the moment। There are a lot of things that this moment offers us। कई दफा अभी आजकल लोग ये भी कहते हैं यार ये लॉकडाउन खत्म होना तो हम कुछ करें। यही तो टाइम था। विंस्टन चर्चिल एंड लॉट ऑफ अदर पीपल सेड दिस, डोंट वेस्ट अ गुड क्राइसिस। ये वैसे पहले मैंने एक जगह आई डोंट नो, मेरे ख्याल आया था कि क्राइसिस की बात हो रही है कि सच अ ब्यूटीफुल क्राइसिस एंड आई पुट अ डोंट वेस्ट अ गुड क्राइसिस। मैंने ऑनलाइन सर्च किया था, रियलाइज विंस्टन चर्चिल ने पहले बोल दिया था वैसे। लेकिन डोंट वेस्ट अ गुड क्राइसिस। व्हाट शुड हैपन इन द करियर, किसी को भी नहीं पता करियर का क्या होगा। योर बेस्ट एंड उमर यू आर एन एक्सपर्ट एट इट, योर बिगेस्ट करियर सिक्योरिटी इज योर परफॉर्मेंस नाउ। एंड इफ यू वेस्ट द नाउ worrying and being under stress and not doing the right thing,
definitely your career, definitely, no uncertainty, your career is finished. It is doomed, which I don't wish for anybody. अभी तो देखें अभी क्या कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पीपल आर वर्किंग इन बैंक शेयर. कुछ दिन पहले किसी से बात हो रही थी कि अगर मैं तो रिलेशनशिप मैनेजर हूँ, मैं क्या करूँ बेटा. अगर एसेंशियल सर्विसेज भी हैं, लोग नहीं आते, चीजें कस्टमर्स हैं, सबसे आइडियल टाइम है कस्टमर कॉन्टैक्ट. वजह इसकी कि पूरा दिन परेशान रहूं, उसमें भी पता नहीं क्या होगा, मेरे कस्टमर डिपॉजिट क्या क्या होगा, अब मैं लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स, एसेट प्रोडक्ट्स कैसे बेचूंगा. यार फोन उठाओ, बिल्ड रिलेशनशिप, डोंट सेल, बिल्ड रिलेशनशिप विद द क्लाइंट. दैट इज व्हाट ये अभी कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं करना, क्योंकि अभी मैं डर में हूँ, पता नहीं क्या होगा, मार्केट खुलेगी तो जाएगा. डॉक्टर्स नहीं मिल रहे लोगों को, पीपल इन द फार्मा इंडस्ट्री वो अलग परेशानी में है. यार आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज दे सकते हो, उनको नॉन कोरोना रिलेटेड कॉन्वर्सेशन करें, दे लव यू. कस्टमर को भी कॉन्टैक्ट करके डोंट ऐड टू द प्रेशर ऑफ कोरोना. टू थिंग, तो जो एक हमने शुरू में जो कहा था, क्या था, 3 चीजें थी मैंने, हाँ, डेवलप गुड हैबिट्स, रियलिटी टेस्टिंग and एंड action एक्शन. oriented. दैट इज व्हाट यू नीड टू. लेकिन ये अभी करना है, ये फ्यूचर वाली चीज नहीं है. एंड आफ्टर रिस्पेक्टिंग व्हाटएवर यू फील. और आज ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल टेस्ला कोड का कोड मुझे पता नहीं क्या, लेकिन इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. बिल्कुल जी, आई बिल्कुल एग्री, यू नो व्हाट यू सेड इज स्पॉट ऑन. थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन. एंड बिकॉज ये देखिए, यही शायद ये सारी बातें हम सुनते हैं, लेकिन हमें सही से शायद, क्योंकि वही बात है, हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन शायद उसका सही समझ में नहीं आया था, और आजकल इन चीजों में सही समझ में आ रहा है. लेकिन अगर मानना चाहे तो, वरना ये जो लिटिल यूनिट दैट वी हैव ओवर हियर, द इडियट बॉक्स, वो अपनी होशियारी के अंदर मानने नहीं देता, इसको ईगो बहुत है. एनर्जी, व्हाट एनर्जी, जो नजर नहीं आता उसमें क्या ताकत है, मुझ में ताकत है, देखो मैं बताता हूँ. स्वीट फेलो. Great. So I think that's with the questions. मैं एक थोड़ा सा recap दे दूँ for people who just joined in and for people who will watch the video later. So we discussed about what is stress. So Farhad deep dived into the concept of stress, how to manage it, and then what exactly is stress. Have we misconceived it as a society or not? How should we look at it? ये आपको वीडियो में देखने को मिलेगा. And then the very 3 simple stress management 101 steps. Developing good habits, reality testing, and being action oriented. Then also we looked at stress as a form of energy and how to not run away from stress and maybe use it positively as well. Stress is not necessarily doesn't have to have a negative connotation every time. It can be used to motivate yourself as well. And then whenever you're managing stress, you can also think about if you can let go of the stress, would you let go of the stress, and when do you want to let go of the stress. एक 3 step formula जो फरहाद ने बताया, that was very helpful. And we also discussed COVID-19 related stress and how to overcome it, and how to ignore negative feedback, and should ignore negative feedback or not. Yeah, that was the gist of it. और ये जो पूरी 1.5 घंटे की वीडियो है, जो लोग अभी देख रहे हैं, I'm sure आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, so आप वो वीडियो वापस देख सकते हैं. That's the reason we're recording a video, ताकि आप बाद में जब भी मुझे ज़िंदगी में कोई भी स्ट्रेस के बारे में पूछे, मैं बोलूँगा यार ये वीडियो देखिए, ताकि सबकी ज़िंदगी आसान हो. जी फरहाद, आप. सही है, थैंक यू वेरी मच. एक तो हमने जो बात की, कुड यू, वुड यू, एंड आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल समरी ऑफ द एंटायर सेशन दैट यू हैव डन. ये एक जिनको शेर व शायरी का शौक है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एट इट, तो शायद मैं शेर व शायरी खराब भी कर देता हूँ, बट आई स्टिल गो अहेड एंड आई स्टिल शेयर इट. ये एक शेर है मीम नून राशिद. आर यू इनटू शेर व शायरी? नहीं नहीं, चलो कम वेरी है. गुड. लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा आसान है, और भाई के टाइप का है वैसे. यू विल एक्चुअली एंजॉय इट एज वेल, एंड सो वुड आवर लिसनर्स. एंड आई रिक्वेस्ट कि हमने जितनी भी बात की उसका सोचिएगा जरूर. It's an illogical. Till you don't practice it, you will not see the magic. So my request is to try these things out. Be happy, stay happy. Not forcefully, because this life is just so beautiful. You keep on doing it. Anger manage, you know, वो भी ego है, anger भी. आते हैं वैसे, डोज आते हैं, लेकिन वही बात है, जब आएगा ना तो उसे बात कर लेते. डोंट, एक सबसे जरूरी चीज है, डोंट इग्नोर इट, डोंट फाइट इट. Respect it, invite it, speak to, give love to it. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. नो मोर, यू टेल मी इफ यू लाइक दिस और नो, एंड इवन द लिसनर्स, थैंक यू. इसके बाद कुछ नहीं बोले, खत्म हो जाएगा, मैं कहूँगा थैंक यू. ठीक है, सो दैट्स एक्चुअली माय क्लोजर एज वेल टू द सेशन. शायद सुना हो अभी होगा, मीम नून राशिद का है ये. आई इनवाइट यू टू चेक दिस आउट ऑन यूट्यूब नाउ. वो कहते हैं, इसका ये शेर कहते हैं, ये पूरा है वर्स, द पोएट्री इज, जिंदगी से डरते हो, सुना?
Have you heard this rumor? नहीं. This one, no. अच्छा, ये मैं सुन रहा हूँ. Just listen to it in the context of this conversation. वो कहता है, and I'll read this out. Says, जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं. आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं. तुम अभी से डरते हो. आदमी ज़बां भी है, आदमी बयां भी है. हर्फ और मानी के रिश्ता है आहान से. आदमी है वाबस्ता, आदमी के दामन से जिंदगी है वाबस्ता. उनसे तुम नहीं डरते. अनकही से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी की आमद की आगाही से डरते हो. तुम अभी से डरते हो. पहले भी तो गुजरे हैं दौर नारसाई के, बेरिया खुदाई के. फिर भी ये समझते हो, हेज आरज़ूमंदी, ये शब जुबाबंदी है, राह खुदाबंदी. तुम यही समझते हो. तुम मगर ये क्या जानो, लब अगर नहीं हिलते, हाथ जाग उठते हैं, हाथ बोल उठते हैं सुबह की आजान बनकर. रोशनी से डरते हो, रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी हैं. तुम अभी से डरते हो. राह शौक में जैसे राहरू का खून लपके, एक नया जुनून लपके. आदमी छलक उठे, आदमी हंसे देखो, शहर फिर बसे देखो. तुम अभी से डरते हो. हाँ, तुम अभी से डरते हो. Thank you very much. And this was the abridged version. Listen to the full version online. Thank you. That was very powerful, फरहाद. मैं इसको वापस YouTube पे हो गई, मैं वहाँ पे भी जाके इसको जिया मोइनुद्दीन साहब की आवाज में फिर मैं इसके पहले सुना देता हूँ. ऐसा नहीं कि मेरी बेइज्जती हो जाए. वहाँ पे तो इट्स नेक्स्ट लेवल जिया मोइनुद्दीन साहब की आवाज में. नहीं मैं डेफिनेटली सुनूंगा. थैंक यू सो मच फरहाद. अगेन इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू. कभी पता ही नहीं चलता टाइम का. अभी भी मुझे कट करना पड़ रहा, वरना तो क्वेश्चन तो कभी खत्म ही नहीं होंगे. लेकिन थैंक यू सो मच. लाइक ऑलवेज, इफ यू सीन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस एज वेल, वी रियली एंजॉय योर थॉट प्रोसेस, योर ओपिनियंस. एंड आई होप यहाँ पे लोग जो सुन रहे हैं, जिन्होंने पहले कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट की भी, और जो ऑलरेडी फरहाद को जानते हैं, तो आप लोगों ने अप्लाई किए होंगे, वो आपकी लाइफ में डिफरेंस बना होगा. हमारा पर्पस यही होता है, अगर आपकी एक किसी बंदे की लाइफ में कोई डिफरेंस बन जाए तो काम पूरा हो जाता है. एंड अगेन फरहाद, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम. आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ 1-1.5 घंटा निकालना, गिवन के आप लाइफ कैसी चल रही है हर वक्त. और आप, मुझे पता है आप वैसे ही सोचते रहते हैं, बिजी रहते हैं अपने आप को. ऐसा नहीं होता कि आप ये बोलते हैं अच्छा संडे तो आज मैं पूरा दिन फारिग बैठूंगा. बंदे का दिमाग चल रहा होता है, वो पता चलता है. एक थिंकर का दिमाग पता चलता है और एक फारिग बैठने वाले का दिमाग अलग होता है. और आप माशाल्लाह, अगेन एंड व्हेनेवर आई टेक टॉपिक्स टू फरहाद, मैं ये पूछता ही नहीं हूँ फरहाद आप एक्सपर्ट हैं इसमें क्या है. मुझे पता है फरहाद का इसमें कुछ ना कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन होगा, बिकॉज ही इज द नॉलेज दैट ही हैज़, इट्स अ प्लेजर कि आई नो हिम. सो मैं इनसे पूछ लेता हूँ वो, और फिर आप लोगों को भी बता देता हूँ. सो अगेन, जितना मैं थैंक यू बोलूँ उतना कम है फरहाद. आई होप बहुत नेक्स्ट शुक्रिया टाइम नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर किसी और अच्छे से टॉपिक पे, सेशन पे आएँ और बैठें. ठीक है. थैंक यू एवरीवन. इफ़ यू लाइक द वीडियो, आप यूट्यूब पे इसको लाइक कर लीजिएगा. नहीं भी करें तो कोई मसला नहीं, कुछ सीख लें और अप्लाई कर लीजिएगा लाइफ में. एंड इफ़ यू इनटू अदर वीडियोस दैट कैन हेल्प यू प्रोफेशनली डेवलप, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देखें. फरहाद, हाउ कैन पीपल गेट इन टच विद यू? लिंक्डइन? Yeah, LinkedIn is the best way of getting in touch with me. My Facebook is almost full, so LinkedIn is definitely the best. And by the way, if you do find value, I would love to hear comments as well. क्योंकि एक ज़माना आज से कुछ महीने पहले लोगों से फेस टू फेस पता चल जाता था क्या चल रहा है. यहाँ पे खाली अल्फाज है. So I'll actually be more than happy to hear your comments and things, on my page as well, so it will be easier for me to see. Yeah. But yeah. So if you guys, you have any comments about feedback, if you learned anything, please share it over here. If not, then share it on Funworks का YouTube का भी पेज है एंड Facebook पे आई थिंक ज़्यादा एक्टिव है. YouTube पे भी अभी रिसेंटली दे वेरी एक्टिव. सो गो देयर एंड फीडबैक अपना जरूर दें, बिकॉज लाइक फरहाद सेड, मैं खुद भूल गया था. पहले होता था सेशन के फ़ौरन बाद आप उनको पेपर दे के या गूगल लिंक भेज के फीडबैक ले लेते थे. बट अब खैर हम इसी तरह इंटरेक्ट करें. बहुत सारे लोग हैं, हमें फेस टू फेस कभी मिले भी नहीं है. सो आई होप इट हेल्प यू. आप जरूर ये कमेंट्स देते हैं, हम सेशन खत्म होने के बाद भी पढ़ते हैं ये. इट्स नॉट लाइक कि इसके बाद कभी हम वापस नहीं देखते हैं. सो आई होप इट हेल्प यू. और प्लीज़ अपने वैल्यूबल कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा. एंड इफ़ यू वांट टू वॉच अदर वीडियोस व्हिच कैन हेल्प यू डेवलप प्रोफेशनली, बहुत सारे लोग क्वेश्चंस आ रहे थे अबाउट जॉब्स, वैकेंसीज, अबाउट इंटरव्यूज, अबाउट CV राइटिंग, तो आप
मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लें, फनवर्क्स का अपना यूट्यूब चैनल है, अबाउट लीडरशिप डेवलपमेंट, मोस्टली वहाँ पे चीज़ें होती हैं. So yeah, I hope it helps you guys and see you next time. Thank you.